हेलो एवरीवन। मिश्र की मिथाश्वरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं आप सबके लिए इस बार वांगशन वर्सेस फिस्ट के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कंपटीशन में जो टॉपिक मिला है वो है मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस और थ्रिलर। तो मैं इन दोनों को ही कंबाइन करके एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी का नाम है व्हाट इज ट्रूथ। यह स्टोरी में भूश्याम और विंग दोनों है और वांगजी एक ही है। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करना ताकि रिजल्ट में आसानी रहे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ये कंपटीशन को लाइक पे ही रिजल्ट मिल रहा है। तब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गोडाउन का सीन था। कोई फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था किसी से उसे किसी भी तरीके से मार डालो। मैं उसे देख देख कर बहुत गुस्सा हो रहा हूँ। मुझे वो जिंदा चाहिए थी। कितनी दफा मैंने कोशिश की है उसे मारने की, पर पता नहीं कैसे वो हर बार बच जाता है। उसकी सारी बातें बाहर से तो बारीक की जो बालकनी थी वहां से सुन रहा था। वो बड़ा सहना हुआ लड़का था। उसने गॉगल्स पहना हुआ था और वो लड़का बहुत बड़ा हुआ था और मम्मी कह रहा था नहीं नहीं उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। नहीं नहीं। और वो आगे बातें सुनने लगता है। वो ये जो था वो कह रहा था उसने हद कर दी है इस बार। उसे क्या जरूरत थी सत्य का इंसाफ लेने की। वो अपने आप को क्या समझता है, कहीं का बेटा है क्या। हर बार मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। ये चिंता तक नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, फिर भी हर बार मेरे काम में कैसे टांग अड़ा सकता है। तब बाहर जो था वो डर गया था, क्योंकि वो जो फोन पे बात कर रहा था वो कह रहा था उसकी जो बाइक है उस पर बम फिट कर दो। वो नहीं चाहता कि वो कल का सूरज भी देख पाए। तब वो जो इंसान अंदर था वो अपने आप को नहीं रोक पाता तो वो सामने आता है। वो अंधेरे में था, वो उसे देख नहीं पा रहा था, ना ही वो सामने वाला इंसान उसे देख पा रहा था। और वो इंसान उसे कहता है तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत ही वाहियात हो। जो इंसान तुम पे अपनी जान बिताता है तुम उसी के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही जो फोन पे था वो डर गया था और वो सामने की ओर देखता है। वो कहता है तुम हो कौन बे। तब जो इंसान था जो उस अभी आया था वो कह रहा था, वो इंसान थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि सामने वाले इंसान की आवाज सुनने के साथ ही उसे डरने लग गया था। तब वो इंसान कहता है मैं जो भी हूँ तुम्हें उससे क्या लेने देना है, पर इतना जान लो कि मैं उससे जीते जीते कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तब जो सामने वाला इंसान था वो एक स्मुक करता है, कहता है ओ तुम्हें लगता है इतनी बुद्धि से लड़के होते तुम उसे बचा सकते हो, कभी नहीं। और वो उसे एक गन शूट कर देता है। वो जो इंसान था वो डर गया था क्योंकि उसे गन लग गई थी। उसे अपने हाथों के पास गन लगी थी और वो दूसरी गन फिर से उसे मारने वाला था। तब वो इंसान डर जाता है क्योंकि उसे अभी ये बातें किसी को बतानी थी, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। तो भागते भागते वो सामने जो इंसान था उसके सिर पे एक वहां पे जो पत्थर जैसा कुछ था उसे उठा के मार देता है। वो इंसान ने अभी तक जो इंसान था बाहर बालकनी में दिख रहा था, वो इंसान कौन था वो नहीं देखा था। उस वजह से उसे पता ही नहीं था कि वो जो इंसान था वो है कौन। और वो उस पर पत्थर मार के वहां से चला जाता है। जब वो खून में सना हुआ था, जो इंसान धमकी दे रहा था वो इंसान, वो अपने कुछ गुंडों को कहता है उसे जाओ और उसे पकड़ो, उसे मार डालो, मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा भी बच पाए। तब उसके सभी गुंडे उसके पीछे भागने लगते हैं। वो इंसान अभी पसीने में तरबतर था। बारिश में बहुत ही तेज बह रही थी और बिजली कड़क रही थी। वो इंसान भागता ही जा रहा था और वो अपने फोन से किसी को फोन लगा रहा था, कह रहा था प्लीज सर प्लीज प्लीज सर फोन निकालो, प्लीज सर आपकी आपकी जान पकड़ में है, सर सर प्लीज फोन निकालो। और वो अपनी जान बचा रहा था, उसके हाथों में खून दे रहा था और वो बहुत ही डरा हुआ था। वो कह रहा था प्लीज दो, प्लीज उसे कुछ नहीं होने देना वरना मैं मर जाऊंगा, प्लीज दो। तो बाहर पीछे जो गुंडे आ रहे थे वो कह रहे थे उसे छोड़ना मत, उसे मार डालो, उसे मारने का आदेश मिला है। तब वो डरा हुआ इंसान भागते भागते उसे याद आता है कि वो अपने जगह को कॉल कर सकता है और वो अपनी जगह को कॉल करता है। पर उसके जगह भी कॉल नहीं उठा रहे थे। वो भाग रहा था, गिर रहा था, फिर से खड़ा हो रहा था पर उसे बहुत ही चोट लग गई थी। उसके चेहरे पे भी खून लग गया था क्योंकि वो जब गिरा था तब उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया था, पर वो वैसे नहीं रह सकता था, इसीलिए वो फिर से खड़ा होकर भाग रहा था। उसका खून सारा पानी में बह रहा था। बारिश इतनी तेज हो रही थी, सभी गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। किसी ने उसे देखा तो उसे फिर से एक गन शूट कर दी थी। उसे फिर से गोली लग गई थी और वो चिपका है आह। पर और वहीं वहीं फिर से गिर गया था। उस टाइम पे वो गिरने के टाइम पे किसी से वॉइस मैसेज कर रहा था और कह रहा था प्लीज बेगा उसे बचा लेना, प्लीज उसे कुछ मत होने देना बेगा, वांची को बचा लो बेगा। तो जब वो चीखा था उस टाइम पे उसकी लाश में से था और वो जब गिरा उस टाइम पे उसके हाथ से फोन भी गिर गया था। तब वो मैसेज सेंड हो गया था, वो वॉइस मैसेज सेंड हो गया था। उसकी जगह पर वो वॉइस मैसेज मिल गया था। जब वो गिरा था तब बहुत ही तेज बिजली कड़की थी। उस वजह से हम उस इंसान का चेहरा देख सकते हैं। सिर में बहुत ही लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बाल थे, आंखों में गोगल्स था और बहुत ही डर भी था। अपने लिए नहीं, अपने संबंध की चिंता के लिए उसकी जान को खतरे में देखते
उसने बहुत ही क्यूट से कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में एक बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट था, मानो किसी ने उसे दिया हो। वो बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने वाले विंडो को देख के कहता है, तुम लोग मुझे मार सकते हो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, पर याद रखना, आज मेरी मौत है, कुछ दिनों के बाद तुम लोगों की मौत आने वाली है, क्योंकि मेरा गधा तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के तुम लोगों को मार डालेगा। तब वो सभी गुंडे बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे बताने के लिए तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं? तब वो जो गिरा हुआ इंसान था, जो खून में सना हुआ था, वो कहता है, तुम लोग जानते ही क्या हो, मैं हूँ कौन, ये मेरा गधा है कौन? अगर तुम लोगों को पता चल गया कि मैं हूँ कौन, तुम लोग यहीं पे ही अपने आप को भी मार डालोगे। तब वो लोग कहते हैं, बहुत अच्छी फेंकते हो, और उसी के साथ ही उसके सिर पर गन शूट कर देते हैं और वो इंसान वहीं पे ही मर गया था। अब हम फिर से शिफ्ट करके देखते हैं एक ऑफिस का सीन था। एक बहुत क्यूट सा लड़का अपनी केबिन में था। वो अपनी सीट पे सिर रख के, अपने जो टेबल होता है ना, उस पर सिर रख के सो रहा। उसने गोगल्स पहने हुए थे, बहुत क्यूट से कपड़े थे, और उसके बाल उसके गालों पे आ रहे थे, और उसके होठों के नीचे वो बहुत ही खूबसूरत सा मोर था। उसका जो बोट था वो आके वहां पे खड़ा रह गया था और उसे गुस्से से घूर रहा था। उसके पास में जो बैठा था उसका दोस्त, वो भी डर गया था। वो डरते हुए मन में कहता है, विशाल, कब सुधरोगे तुम? पता नहीं आज तो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तब वो बॉस था, वो गुस्से से अपने एम्प्लॉय वुशियन से कहता है, वी वुशियन। वहाँ गाइस वो कोई वर्ड नहीं, हमारा वी वुशियन ही था, जो अभी अपनी केबिन में, यानी कि जो फ्लोर दिया होगा उन सभी एम्प्लॉय को, वहां पे सो रहा था। उसके सामने उसका बॉस था और वो गुस्से से उसे घूर रहा था। जब विभूषण ने अपने दोस्त के मुंह से अपनी आवाज नाम सुना, तो वो डर के थड़थड़ा के उठ जाता है, क्योंकि बॉस बॉस बॉस, आई एम सॉरी सॉरी, और वो दोनों ही हाथ पकड़ लेता है और जैसे हम लोग उठक बैठक कैसे करते हैं उसे करने लगता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। तो बहुत ही क्यूटली कहता है। उसका जो सर था वो गुस्से से उसे कहता है, अभी के अभी मेरी केबिन में आओ। सुनने के साथ ही वही यानी कि विभूषण मुंह बनाता है और कहता है, खड़ूस, और वो उसके पीछे जाने लगता है। उसका बॉस उसके सामने अपनी सीट पे बैठता है और गुस्से से वुशियन को घूरते हुए कहता है, वुशियन, मैं तुम्हें किस बात की सैलरी देता हूँ? तुम्हारे काम की या फिर तुम्हारे सोने की? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? क्या तुम्हारे पास सोने के लिए बेड नहीं है कि हर दिन यहाँ पे आके सोते हो? तब विभूषण बहुत ही क्यूटली आंसर देते हुए कहता है, नहीं सर, मेरे पास बेड भी है, घर भी है, सब कुछ है, पर हर रात कोई है जो मुझे सपनों में आता है और हर रात मुझे बहुत परेशान करता है। ये सुनने के साथ ही सामने जो था वो इंसान विभूषण को कहता है, डिस्गस्टिंग, और वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट कहा था वो हो गया है या नहीं? तब विभूषण थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, सर मैंने अभी तो कहा कि मेरे सपनों में कोई आता है जो मुझे सोने नहीं देता, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? तब जो सामने वाला इंसान था वो गुस्से से कहता है, विभूषण संभाल, मेरे सामने ऐसी वाहियत बातें आगे करना भी मत, और वो अपने दांत पीसते हुए कह रहा था। तब विभूषण अपने सर को कहता है, सर, लान वांग जी, क्या आपने कभी किसी के लिए ड्रीम देखे हैं? तब हाँ, वो कोई और नहीं, हमारा वांगजी ही था, वो विंग का यानी कि विभूषण का बॉस है, और वो अभी विभूषण को डरा रहा है। तब विभूषण की बात को सुनते हुए वांगजी कहता है, मैं ऐसी वाहियत हरकत नहीं करता हूँ, और वो गुस्से से विंग को घूरता है और वो कहता है, अभी के अभी मेरा काम कंप्लीट करो, और विंग को यानी कि विभूषण को वहां से भेज देता है। जैसे ही विंग उस केबिन से बाहर की ओर जा रहा था, उसी के साथ ही उसकी आंखों में अभी जो सॉफ्टनेस थी, जो प्यार दिखाई दे रहा था वांगची के लिए, वहां पे अभी बहुत ही गुस्सा था, बहुत नफरत थी वांगची के लिए, और वो वहां से चला जाता है और मन में कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपना काम कर और कुछ नहीं, और वो वहां से दांत पीसते हुए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो। अभी तो विंग यानी कि विभूषण वांगची से फ्लर्ट कर रहा था, वांगची को पटा रहा था, और अचानक ही वो वांगची पे इतना गुस्सा क्यों था? वही हमारी स्टोरी है, क्योंकि विभूषण जो है वो वांगची से नफरत करता है, इस हद तक की नफरत कि अगर विभूषण के हाथ में कोई गन दे दे तो सबसे पहले वांगची को ही मार डालेगा। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या किया है वांगची ने, वो अब हम स्टोरी में आगे देखेंगे। वांगची मन में कहता है, डिस्कस्टिंग है ये, हर दिन हर बार ऐसा ही होता, मैं इसे कह के थक गया हूँ, पर फिर भी ये नहीं समझ रहा है, और वांगची वहां से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो वांगची एक मीटिंग हॉल में था। वहां पे मीटिंग हो रही थी, विभूषण भी वहीं पे ही था। वो बहुत ही सिंसियरली अपना वर्क कर रहा था। उस मीटिंग में चियांग थे, वेंस थे, रान थे और निये भी थे। सभी के सभी बड़ी कंपनियां वहां पे थी और वांगची प्रेजेंटेशन देते हुए कह रहा था, हमें वी ग्रुप से बात करनी होगी कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे। तब चियांग फेमिया लान वांगची से कहते हैं, आप जानते हो वी एम्पायर का मालिक कभी भी किसी के सामने नहीं आया है और हमने यहाँ तक भी सुना है कि वो ट्विन ब्रदर है। तब किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर वी उस टाइम पे बहुत गुस्से में था। तब लान वांगची कहता है, वो छोटी हो जैसा भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट से लेना देना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ भी करो, पर इस बार का ये टेंडर हमें मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी शाव ग्रुप ही ये टेंडर ले जाए। तब विवुशियान के मुंह से निकल जाता है कि वैसे साव ग्रुप भी अच्छा है, कॉम्पिटिटर है, पर उसका वर्क भी अच्छा है। तब वहां पे वेंचाओ था और वेंचाओ विंग को डांटते हुए कहता है, विभूषण तुम एक मामूली एम्प्लॉय हो और तुम्हें इस तरीके से हमारी मीटिंग में बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, तो अपने मुंह को लगाम दो। वांगची भी गुस्से से विभूषण को खोलते हुए कहता है, मैंने कहा है कुछ कहने को। तब विभूषण बहुत ही मासूम से शक्ल बनाते हुए वांगची से कहता है, पर मैंने तो एक ही फायदे की बात की थी। अगर आप शाव ग्रुप के साथ कंपटीशन करने की जगह पे पार्टनरशिप कर लोगे तो आपको क्या फायदा होगा। और क्या पता वी एम्पायर का जो सीईओ है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपके साथ मीटिंग कर ले। तब चियांग फेमिया और लान कुरन दोनों ही वेंग की बात यानी कि वेवुशियान की बात को एग्री करते हुए कहते हैं, ये लड़के की बात सही है। तब वेंचा गुस्से से कहता है, इसे पता ही क्या है और आप लोग क्यों इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो। क्या पता ये हमारे लिए कोई खतरा हो और क्या पता ये इस कंपनी का साथ कुछ बुरा करना चाहता हो, क्योंकि हमें पहले ही पता चला है कि हमारी कंपनी का कोई है जो साव ग्रुप के साथ मिला हुआ है और वो हमारे जो भी सीक्रेट है वो उसे बेच रहा है। तो विभूषण बहुत ही मासूम से शक्ल बनाते हुए कहता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। तब वांगची विभूषण का विषय से कहते हैं, मैंने कहा है तुम्हें कुछ कहने को, तुम चुप नहीं रह सकते हो क्या। तब यानी कि विभूषण आंखों में आंसू लेते हुए वांगची की ओर देखता है और कहता है, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि मैं यहाँ की वहां कर रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए खतरा हूँ। तब वांगची कुछ नहीं कहता है, पर उसकी आंखें बता रही थी, हाँ मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये समझने के साथ ही विभूषण वहां से रोता रोता बाहर ही चला गया था उस मीटिंग को छोड़ते हुए। तब उसे इस तरीके से जाते हुए लान सिचन कहते हैं, वांगची तुम्हें इस तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। तब वांगची वेन केवल देखते हुए कहता है, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तब लान कुरन कहते हैं, वांगची अपने गुस्से को कंट्रोल करो और मेहनतली बर्ताव करो। तो वेंचू कहता है, वांगची ने कुछ गलत नहीं किया, वांगची ने जो किया है वो सही है, वो लड़का इसी के काबिल था। और वांगची के पास जाते हुए वेंचा उसके शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है, बड़ी तुम सही कर रहे हो, वो हमें उस साव ग्रुप से मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें भड़का रहा है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए उस पर नजर रखना। तो वांगची भी अपना सिर हमें हिलाता है और कहता है ठीक है, और वो फिर से अपनी मीटिंग करने लगता है। जैसे ही विंग बाहर गया था वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और वो कहता है, अगर मैं किसी कसम के साथ बंधा ना होता ना तो मैं अभी ही तुम्हें शूट कर देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने, तुम जानते ही क्या हो मैं हूँ कौन। और वो वहां से चला जाता है, यानी कि वे उसे वहां से चला जाता है। अब हम वे मेंशन का सीन देखते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा और बहुत बड़ा सा मेंशन था। वहां पे चारों ओर फूल के फूल बिछाए हुए थे, मानो कि यहाँ पे फूलों की चादर ही हो। उसके बगीचे में इतने सारे फूल थे जितने की पूरी दुनिया में थे, उतने हर कलर के फूल वहीं पे ही थे। वो मेंशन बहुत खूबसूरत था। उस मेंशन में अंदर की ओर देखते हैं तो वहां पे बहुत चहल पहल थी। एक मासूम सा लड़का आके अपनी माँ को पीछे से हक करता है और उसकी आंखों पे हाथ रखते हुए कहता है, मदर बताओ मैं हूँ कौन। तब उसकी माँ बहुत प्यार से कहती है, मेरा नाम बंसा छोटा सा क्यूट सा मेरा विभूषण। तब विभूषण अपनी माँ के सामने आता है, कहता है, क्या माँ आप तो मुझे पहचान गई। तब विभूषण के सिर को सहलाते हुए उसकी माँ कहती है, वैसे मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी तो कैसे चलेगा, तुम तो मेरे जिगर के जान के टुकड़े हो। ओह माँ यू आर सो 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 क्यूट। तब उसकी माँ भी उसके दोनों घर खींचते हुए कहती है, वैसे तुमसे कम हूँ। तब विभूषण अपनी माँ से कहता है, वैसे मामा आज क्या खाने को। तब
वे उषान के सिर को सहलाते हुए उसकी माँ कहती है, वैसे तुम जो चाहो वो बना दूंगी। तब उषान कहता है, मतलब कुछ भी बना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तब उषान की बात सुन के उसकी माँ कहती है, मेरा क्यों बच्चा, तुम तो यहाँ पे आके मुझसे ऐसे बहुत सारी डिमांड कर जाते हो, और तुम्हारा वो गगा नालायक कभी आता ही नहीं है। पता नहीं किसने उसे वहां पे बेच दिया है चुप है। तब रुशियन कहता है, मामा आप जानते हो ना गगा को वो चीज पसंद है, इसलिए गगा वो कर रहे हैं। तब रुशियन की माँ रुशियन के कान को मरोड़ते हुए कहती है, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारा इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के तुम उस लैंड कॉर्पोरेशन में एक मामूली सा डिजाइनर बने बैठे हो। तब रुशियन कहता है, मगर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं वहां पे क्यों हूँ। तब उसकी माँ कहती है, मैं जानती हूँ, तुम्हें वो खड़ूस पसंद कैसे आ गया, मैं उसे मिली थी, वो कितना खड़ूस है। तब रुशियन मुंह बनाते हुए कहता है, बहुत खड़ूस है, मैंने कितने कितनी कितनी ट्राई की उसे पटाने की, पर अब तक नहीं पटा, पता नहीं कब फटेगा वो। तब रुशियन की बात सुन के उसकी माँ हंसती कहती है, "हाँ, तुम तुम इसे पटाने की ट्राई कर रही हो अभी भी, और अभी तक नहीं पटा हुआ। तब उसकी माँ और उसको हंसती है, वो देखते हुए रुशियन मुंह बनाते हुए कहता, क्या मम्मा आप मेरी खिल्ली उड़ा रही हो। तब रुशियन की बात सुनते हुए उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम जानते हो तुम्हारे बाबा मुझसे कब तक पटे थे। तब रुशियन कहता, नहीं, हाँ मुझे पता है आप लोग भी लव मैरिज है, पर आपको बाबा ने प्रपोज किया था या फिर बाबा ने आपको। तब रुशियन की माँ कांक्षा उसके घरवालों को शिकायते हुए कहती है, वैसे सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे बाबा को पटाया था, वो खड़ूस आदमी पटता है क्या किसी से। कितने पापड़ बेलने पड़े थे, पता है मुझे क्या करना पड़ा था। तब रुशियन बहुत ही चहकता हुआ अपनी माँ से कहता, बताओ बताओ क्या किया था, मैं भी वही चीज उस लाल मामची पे ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता पट जाए। तब रुशियन की बात को सुन के उसकी मदर कहती है, वैसे तुम्हें वो चीज करनी चाहिए, शायद पढ़ भी सकता है। तब पीछे से उसके बाबा आते हैं और कहते हैं, वैसे हर कोई ये चांस से नहीं होता, और वो तो लान वांगची है, डेंजरस, उसके चेहरे पे ही गुस्सा लिखा है। तुम मुझे बता सकते हो गुस्सा, तुम्हें कैसे वो पसंद आ गया, ऐसा खड़ूसा। जब देखो तब गुस्सा अपने नाक पे ही लेकर घर बैठा रहता है, और वो अपनी नाक को छूते हुए ये बात कह रहे थे। ये चीज देखने के साथ ही गुस्सा हाथ लगा कर हंसने लगता है, कहता अरे बाबा ये चीज ना गगा को देखनी चाहिए थी, अगर गगा आपको ऐसा कहते हुए देखते ना तो वो भी हंसते। तब रुशियन की बात को सुनने के साथ ही विचान से कहते हैं, वैसे तुम्हारा वो गगा किधर गया है। तब रुशियन कहता है, वो फिश ट्रीटमेंट सेंटर चले गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। तब रुशियन की बात को सुन पे विचान से उसको सिर पे सहलाते और कहते हैं, वैसे वी एम्पायर तुम दोनों की राह देख रहा है, कब आ रहे हो। तब रुशियन की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी, फिर भी अपने आप को संभालता है और कहता है, मैं आ जाऊंगा, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले मेरा काम तो पता दो, उसे पटाने तो दो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। तब रुशियन अपनी माँ की ओर देखता है, कहता है, माँ बताओ ना आपने क्या किया था। तब रुशियन के सामने उसके बाबा आते हैं और उसको कहते हैं, वैसे मैं बता सकता हूँ तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया था। तब रुशियन बहुत ही एक्साइटेड होते हुए अपने बाबा से कहता, बताओ बताओ मुझे बताओ, मैं आज ही आज उस खड़ूस 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 घमंडी नालायक बदतमीज मुश्किल उस कल्याण पे यही आजमाऊंगा। तब उसकी माँ उसके सिर पे एक चपेट मारते हुए कहती है, अगर तुम्हें उस पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो उसे प्यार क्यों किया तुमने। तब विंग बहुत ही ड्रामेटिकली कहता है, हाय ये दिल पता नहीं कैसे उस खड़ूस पे आ गया, उसे देखना भी मुझे पसंद नहीं है, फिर भी है यहाँ पे धड़कता है। और वो कर रहा था, ये देखने के साथ ही विजान से और कांक्षा से दोनों हंसते हैं और कहते हैं, मेरे बुद्धू सा बेटा, और दोनों ही उसे एक साथ हंस देते हैं। तब रुशियन आंखों में नमी के साथ कहता है, बुद्धू सा बेटा। उसकी आवाज की टोन को चेंज होते हुए विचांसे ने महसूस किया था, और विचांसे ने कहा था, रुशियन तुम रुशियन ही हो ना। तब रुशियन कहता, हाँ बाबा मैं रुशियन ही हूँ, आपको क्या लगा। तब रुशियन की बात सुनने के साथ ही विचांसे कहता, मुझे ऐसा लगा कि विंग ने बात की। तब रुशियन अपने आप को संभालते हुए कहता, अरे बाबा मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था उनकी तरह बात करने की। तब वी चांसलर के सिर पे एक चपेट पड़ती है उसकी बीवी के हाथों की, कांक्षा शरण की, और कांक्षा शरण कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो कि ये मेरा रुशियन नहीं विंग है, तुम्हारा वो गुस्सल बेटा। तब वी चांसलर कहता, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, पर एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे रुशियन नहीं विंग। तब अपने आप को रुकते हुए कहता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हाँ विंग तो अपने खम पे गया है ना, और रुशियन रुशियन तो मेरे सामने है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वी चांस से वक्त करता है रुशियन और कहता, ओहो बाबा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, गगा अपने काम पे अपने मिशन पे गए हैं, और मैं
उस खड़ूस से लान वांची की ऑफिस में काम कर रहा हूँ और अभी आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे माँ के हाथ का कुछ खाना खाना है तो बैठो ना, खाना खाना, बहुत भूख लगी है। तब भी चांद से अपने बेटे के सिर पे हाथ सहलाते और कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो। पर उसके दिल में डर बैठ गया था। वी चांद से ने अपने बेटे का हाथ छोड़ा ही नहीं था और वी चांद से फिर से एक बार कहते हैं विशान विशान कह के एक बहुत ही क्यूट स्मेल देता है। जब विशान खाना खाने लगा था उस टाइम पे वी चांद से विशान की ओर ही देख रहे थे। विशान समझ रहा था उसके बाद उसकी ओर ही देख रहे थे, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसका ध्यान ही नहीं है और वो अपनी माँ की ओर ही देख रहा है। तब उसकी माँ बताती है कि मैंने ना तुम्हारे बाबा को गुंडों से पिटवाया था और उस टाइम पे उन गुंडों के साथ फाइट करने मैं गई थी तो तुम्हारे बाबा मुझसे इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि लड़कियां वो भी गुंडों से फाइट करे तो रेयर है ना। तब लुशियान अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसता है कि माँ आपने बाबा को पिटवा डाला। तब वी चांद से अचानक ही विंग कहते हुए लुशियन को बुलाते कहते वी। तब गलती से विंग कहना ही वाला था पर वो अपने बाबा को कहता है हाँ बाबा आप क्या कर रहे हो, मैं विंग नहीं हूँ, मैं उशियान हूँ। क्या आपको नहीं लगता मैं उशियान हूँ? क्या आप हम दोनों में से फर्क नहीं कर पाते हो? तब लुशियन की बात सुनते हुए विचन से कहते हैं तुम दोनों में फर्क एक राई के दाने जितना भी तुम दोनों में फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि तुम दोनों का जो पैशन है जो पेशा है वही अलग है और बात करने का तरीका। बाकी तुम्हारे बालों से लेकर तुम्हारे पैरों के नख तक, तुम्हारे ब्लड से लेकर तुम्हारी स्मेल तक सब एक है। तो तुम मुझे कह रहे हो फर्क? अपने बाबा की ऐसी टोन को सुनने के साथ ही होशियार अपने बाबा के गालों पर किस के तार कहता अहो बाबा आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आपको क्या लगता है अगर गदा नहीं आएंगे तब तक आपके मन को चैन नहीं मिलेगा क्या? तब होशियार की बात को सुनने के साथ ही विचार से कहता नहीं मुझे पता है वो मिशन पे गया है और वो इतने आसानी से आने वाला भी नहीं है। अगर वो अभी आया यहाँ पे तुम्हारे साथ ही तभी मैं मानूंगा, अगर तुम गए उसके बाद वो आया तो मैं कुछ नहीं मानने वाला। तब होशियार एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ दिखा था पर वो फिर भी अपने आप को संभालता हुआ कहता है ओहो आप भी ना, चलो अब खाना खा लो और मुझे बताओ कितने पिटाई हुई थी आपकी उस टाइम पे? तब वी चांद से कहता हाँ, पिटाई एक गन्ना पड़ा था मेरे बम पे, उसके बाद तुम्हारी माँ आ गई थी, उसने बचा लिया था। अच्छा वो उसने बचा लिया। तब उसकी माँ उससे कहती वैसे मैंने ही भेजा था तो बचा तो आने वाली थी। तब वी चांद से कहते हैं हाँ शादी के बाद यही पता चला था मतलब ऐसा कहते हैं ना। तो वो उषा बहुत जोर जोर से हंसता है और उषा अपने रूम में चला गया था खाना खाने के बाद और वो कुछ मैसेज किसी को टाइप करता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर से अपने बाबा के पास आता है और अपनी माँ के पास आता है और उसके बाबा और माँ दोनों ही हॉल में थे और बातें कर रहे थे। लुशियन अपनी माँ की गोद पे सिर रखता है और बहुत प्यार से कहता है माँ प्लीज सिर पे हाथ से ना मुझे सोना हो। तब विक्रम से अपने बेटे को बहुत प्यार से हाथ से हिलाते हुए कहती है ठीक है मेरा बच्चा अच्छा अच्छा चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। और वो उसे सुलाने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम पे वी चांद से के फोन पे एक कॉल बजता है। वी चांद से नंबर देखते हुए कहते हैं विंग और वो दूसरी ओर विभूषण के और देखते हैं विषय सो गया था। पर ऐसा नहीं था कि विषय सो गया था, वो जग ही रहा था पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो गया था। वी का चांद से अपने बेटे को फोन को देखते हुए बहुत हैप्पी होते हैं और कहते हैं वी चांद कांक्ष से देखो तुम्हारे बेटे का कॉल भी आ गया और वो उसे फोन रिसीव करते हैं कहते हैं कहाँ हो तुम? तब सामने से कोई इंसान था, वो कहता है बाबा मैं मिशन पे गया हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं कब आने वाले हो? तब विंग कहता है मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा आप टेंशन मत लेना, इस बार बहुत बड़ा मिशन मिला है। तब वी चांद से गुस्से से कहते हैं तुम दोनों नालायक कब सुधरने वाले हो? कब तुम दोनों यहाँ पे एक साथ आने वाले हो और मेरा वी एम्पायर का क्या होगा? तुम दोनों को क्या चिल मची है? एक उस लान वांची के वहां पे एक मामूली सा डिजाइनर बन के बैठा है और तुम इस तरीके से पॉलिश बन के बैठे हो मिशन पे चले जाते हो बाहर और दिन। तब वी चांद से को संभालते हुए उसके बेटा यानी कि विंग कहता है ओहो बाबा आपने मुझे परमिशन दी थी ना कि मैं 2 सालों तक अपनी पसंद का हर काम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं आपकी एम्पायर को संभाल ही लूंगा और वैसे भी मैं आपके एम्पायर को संभालता तो आया हूँ, वहाँ का सीईओ में ही हूँ और मैं आधे से ज्यादा काम देखता भी हूँ, तो थोड़ा सा काम मेरा बेटा मेरा मासूम सा दुष्यंत तो देखा है ना। तब वी चांद से कहता वो तुम्हारा बेटा है वो मासूम है। तब वी चांद से की बात सुनते हुए विषयन के बारे में विंग कहता हाँ वो मेरा बेटा है। तब वी चांद से गुस्से से कहता मेरा बेटा है तुम जो गुस्सा मत दिला मुझे। तब विंग अपने बाबा को कहते हैं बाबा अब छोड़ो मुझे भी मिशन पे ही हूँ, अभी भी मैं मिशन पे ही हूँ, वहां पे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 15 दिन से आपको कॉल नहीं किया था, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आप चैन से जीने वाले नहीं हो और ना ही मेरी माँ को चैन से जीने दोगे, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। तब विंग की बात सुनने के साथ ही वी चैन से कहते हैं मैं कहाँ किसी को चैन से जीने देता हूँ, तुम लोग हो ना मैं हमारे सिर को दर्द देने वाला है। तब
विंग कहता है बाबा अब मुझे जाने दो, मैं कोई बाद में करूंगा जब फ्री हो गया तब। तब वी कांक्षा कहते हैं मुझे तो बात करने दो मेरे बेटे से। तब वी चैन से कहता पहले तुम्हारी माँ से बात कर लो, उसके बाद फोन रख देना। तब वी कांक्षा फोन लेती है और कहती है मैं बेटा खाना खाया ना तुमने, तुम ज्यादा तो हट नहीं होना, ध्यान रखना अपना, तुम्हें कुछ हो ना जाए। तब विंग अपनी माँ को कहता है माँ मैं हर दिन खाना खाता हूँ, तो मैं मिशन पे हूँ, थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी ना मुझे। तब वी चांद से कहती है पर फिर भी बेटा अपना ख्याल रखना। तब विंग उठ जाता है, वो कहता है वुशियन उठ जाता है और कहता है बेटा का कॉल है। तब कांक्षा कहती है हाँ तुम्हारे बेटा का कॉल है। तब विंग भी कहता है क्या वुशियन आया है। तब वी चांद से वी कांक्षा कहती है हाँ वो आया है, वो आज आया है। तब विंग कहता है मुझे उससे बात करनी है, प्लीज माँ उसे दो ना कॉल। तब उसकी माँ कहती है ठीक है बात कर लो उसे। तब वुशियन और विंग दोनों ही एक साथ बात कर रहे हैं। वुशियन कहता है गगा जल्दी आ जाओ ना, मुझे बहुत सारी आपको बात बतानी है। तब सामने से विंग कहता है मैं आ जाऊंगा, और जिससे कहा है आपने वैसा ही हमने किया है, प्लीज अब आप अपना ख्याल रखना। तब विंग की आंखों का फिर से रंग चेंज हो गया था, मानो उसकी आंखों में गुस्सा उतर गया हो, यानी कि विभूषण से। और विभूषण की टोन चेंज होने ही वाली थी तब उसकी नजर अपने बाबा पे पड़ी थी, उसके बाबा उसे देख रहे थे। विंग फिर से मासूमियत से कहता है गगा जल्दी आना, मुझे आपको कितनी सारी बातें बतानी है। तब विभूषण की बात सुनने के साथ ही सामने से विंग कहता है ठीक है मैं आपको रखता हूँ। तब विंग कहता है विभूषण कहता है और वो कोई रख देता है। तब वी चांद से अपने बेटे को बहुत ही डाउट भरी नजरों के साथ देखते हैं और कहता है यहाँ पे कोई चालाकी तो नहीं हुई ना। तब विभूषण कहता है क्या बाबा आपको आपको भी डिटेक्टिव होना चाहिए था, हर बार डाउट करते रहते हो, आपने कर ली ना गगा से बात, और मैं आपके सामने ही हूँ ना, तो कैसे कोई चालाकी हुई होगी। अब प्लीज ये डाउट बाहर निकाल ही दो कि मैं नहीं हूँ और मैं विभूषण नहीं हूँ, और अभी मुझे फिर से जाना है उस खरूश का काम करने, तो मैं जाता हूँ। ओके बाय मामा। और उसकी माँ को एक किस कहता है और उसके बाबा को भी, और उसके बाबा को कहता है प्लीज बाबा इतना टेंशन मत लो, और वो खरूश आपसे मीटिंग करना चाहता है। तब विषयान की बात सुनने के साथ ही विलन वांगची के बारे में विचान से कहते हैं करने दो, उससे पहले इफर्ट तो डालने दो, उसका प्रोजेक्ट कैसा है वो देखने दो, उसके बाद मैं देखूंगा कि उसके साथ मुझे काम करना भी है या नहीं। तब दूसरे कहता है विषय आपको याद रखना होगा कि वो आपका सनी लो है। और वो मुस्कुराते हुए अपने बाबा की ओर देखता है और वहां से चला जाता है। तब वी चांद से विशेष कहता है इस खड़ूस सनी लोग कौन ढूंढता है, कोई अच्छा सा सनी लोग ढूंढना चाहिए था ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे उसके साथ बात करना में। उसके साथ तो मुझे मुझे खुद को बुढ़ा बुढ़े बूढ़ा महसूस होता है, वो इतना खड़ूस है। तब वी कांक्षा अपने पति को कहते हैं वैसे वो बहुत हैंडसम है, तो प्लीज मेरे सनी लोग की डिसरिस्पेक्ट मत करो। तब वी कांक्षा की बात सुन के वी चांद से कहते हैं हाँ नहीं विलन हूँ, तुम सभी बहुत ही अच्छे हो। वो वहां से चले जाते हैं। विंग जैसे ही यानी कि विभूषण जैसे ही अपने मेंशन से बाहर निकलता है और वो फिर से अपने मेंशन की ओर देखता है और आंखों में नमी लेते हुए अपने बाबा और माँ को माफी मांगते हुए कहता है माफ करना बाबा, माफ करना माँ, तो ये जरूरी था आप दोनों के लिए। अब हम फिर से एक न्यू सीन देखते हैं। एक ऑफिस रूम का सीन था, वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे, मानो कि वो कोई कंट्रोल रूम हो। और वहां पे कोई पुलिस यूनिफॉर्म में आता है और उसे कहता है साउथ सिंह मैंने जो कहा था वो हो गया है क्या। तब साउथ सिंह जो आगे मुड़ता है वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही था, और वो अपने सामने अपने सीनियर को देखते हुए उसे सल्यूट करते हुए कहता है यस सर, आपने जो कहा था वो हो गया है, मैंने लाल वांग जी के पीछे अपने जासूस लगा दिए हैं और उनकी हर पल की खबर हमें मिलती रहेगी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि उनके वार कौन कर रहा है, उनके जन का दुश्मन कौन है। तब वो जो ऑफिसर था वो सामने की ओर आता है और कहता है अच्छा काम किया है तुमने। तब स्वयं पीछे से आता है और कहता है विंग सर। तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं हमारा विंग है, तो पुलिस यूनिफॉर्म में सच है, और वो अपने पीछे आ रहे अपने कलीग से कहता है कहो क्या काम है। तब स्वयं कहता है आपने जो कहा था मैंने वो सब पता लगा लिया, उस दिन जितने भी लोग थे वहां पे मैंने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तब विंग की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखा जा सकता है और विंग गुस्से से कहता है वो कहाँ पे है। तब स्वयं कहता है मैंने उसे जेल में नहीं रखा है, पर मैंने उसे हमारे वही अड्डे पे रखा है। ये बात सुनने के साथ ही वी वहां से गुस्से से भाग जाती है। उसको इस तरीके से पैनिक होते हुए और भागते हुए देख के साउथ सिंह गुस्से से स्वयं को घूरता और कहता है तुम्हें तमीज ही नहीं है, तुमको इस तरीके से नहीं बताना था। तब स्वयं मैंने क्या किया, मुझे तो जो काम मिला था मैंने वो कर दिया। तब साउथ सिंह स्वयं को चलो तो दोनों विंग के पीछे भागते हुए स्वयं विंग और साउथ सिंह तीनों ही अपनी शिप में बिट गए थे। और विंग गुस्से से स्वयं से कहता है मुझे जितनी ही जल्दी हो उतनी जल्दी इन लोगों के सामने लेके चला। तब साउथ सिंह कहता है विंग काम डाउन। तब विंग गुस्से से साउथ सिंह की ओर देखता है। तब साउथ सिंह कुछ नहीं कह पाता, विंग कहता है आज मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। तब साउथ सिंह कहता है तुम ये मत भूल जाना कि हम कौन है, हम एक पुलिस है। तब श्रेयांक कहता है विंग
अपने आप को संभालो। तभी गुस्से से सूर्य और साउथ सिंचन को कहता है, तुम लोग अभी कुछ मत कहना, वरना उन लोगों की जगह पे मेरा सारा गुस्सा तुम दोनों पे आ जाएगा। तब वो दोनों भी चुप हो जाते हैं और वो तीनों भी बहुत ही फास्टली एक गोडाउन की ओर जा रहे थे। जंगलों के बीच में एक गोडाउन था, वहां पे वो दोनों पहुंच गए थे। वो तीनों ही वहां पे पहुंच गए थे। वे गुस्से से उन लोगों को तोड़ने लगा था। वहां पे कुछ लोग थे, 4-5 लोग, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा किया था और बांधा हुआ था। वे उन लोगों को देखता है और कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? और वो वहां पे जाने के साथ ही वहां पे रखी एक रोड को लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से उन रोड से उन लोगों को पीटने लगता है, कभी पैरों पे, कभी पेट पे, कभी सीट पे, कभी हाथों पे। और बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग चिल्लाने लगे थे और कहने लगे, प्लीज 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 हमें नहीं दो, हमें बताओ, हमें नहीं पता आप क्या कह रहे हो, हम नहीं जानते किसकी बात कर रहे हो, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। तब वी मुझसे से कहता है, क्या तुम लोग नहीं जानते हो? और वी के चेहरे देखने के साथ ही वो लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं, तू भूत भूत। और वो लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। तब वी मुझसे से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी उसे हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उसे की? और वी और भी ज्यादा अग्रेसिव होने के साथ ही उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि उनमें से जितने भी लोग थे वो वहीं पे ही मर गए थे। उसमें से सिर्फ एक इंसान था जो अभी भी अधूरा था। वी मुझसे से कहता है, अब तुम बता रहे हो या नहीं, कौन थे वो और किसकी वजह से तुमने उसे मारा है? तब वो इंसान कहता है, मैं नहीं बता सकता, मैं जानता ही नहीं वो कौन है। तब वही कहता है, मुझसे चालाकी। और वो फिर से उसे एक और रोड मारता है और वो जोर से चिपता है और वो जो इंसान था वो वहीं पे ही टेक हो गया था, उनके मर गया था। सुया विंग को संभालते हुए कहता है, विंग तुमने क्या किया? हम कैसे अब पता लगाएंगे कि किसने बेशक उड़े दिया था? तो विंग मुझसे से कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे जो भी हो, वो लान वांची ही क्यों ना हो, मैं उससे भी मार। तब साउथ सिंकर विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, तुम जानते हो तुम लान वांची को नहीं मार सकते हो। तब विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मैं कसम से बंधा हुआ हूँ, वरना मैं सबसे पहले उसी लान वांची को मार डालता जिसकी वजह से ये सब हुआ। मैं उसे सच में नहीं छोड़ूंगा। तब साउथ सिंचन विंग को हक करते हुए कहता है, विंग प्लीज अब काम डाउन हो जाओ। तब विंग की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी और विंग कहता है, मेरा मेरा मासूम सा, वो वो कितना पेन में था, वो कितनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और इन लोगों ने एक बार भी उस पर दया नहीं दिखाई। तो वो भीख मांग रहा था, वो कह रहा था, प्लीज जाने दो उसे। और ये लोग, ये सभी दरिंदे, और विंग फिर से गुस्से में आके उन सबको फिर से पीटने लगता है। विंग अभी गुस्से से आग बबूला हो गया था और विंग ये जानते हुए कि वो सब मर गए हैं और फिर भी अपने गुस्से को शांत करने के लिए उन सबको फिर से पीटने लगता है। और विंग स्वयं से कहता है, इन सबको अभी के अभी मेरे नजरों से दूर करो और इन सभी को काट काट के जंगलों में फेंक दो ताकि जंगली जानवर इनको खा जाए। और इसके पीछे जो भी है उसे इस बात का आगाह पहुंचाना चाहिए कि अब उसकी क्षमता आने वाली है। तब विंग की ऐसी आवाज सुनने के साथ ही श्रेयन कहता है, ओके सर। और श्रेयन अपने काम को लग जाता है। साउथ इंडियन विंग को कहता है, विंग अब बस करो। तब विंग कहता है, मैं अब बस नहीं करूंगा, मैं उस दिन बस करूंगा जिस दिन मैं वान वांग को सच में सूट कर दूंगा। तो विंग वहां से दूसरे से चला जाता है। विंग अभी वहां से निकल गया था। अब हम फिर से एक और सीन देखते हैं। फिर से एक ऑफिस का सीन था। ये मिलान कॉर्पोरेशन का सीन था। वहां पे विशन बहुत ही क्यूटली नान वांगची के सामने खड़ा हुआ था और नान वांगची को कॉफी देते हुए कह रहा था, सर आपने जो कहा था मैंने वो वर्क कर दिया है। आपने कहा था ना मुझे न्यू डिजाइन लानी है, देखो सर मैंने कितनी खूबसूरत डिजाइन लेकर आई हूँ। तब वांगची उसकी ओर एक बार भी नजर बिना किए उसे कहता है, मैंने कहा था मेरे केबिन में बिना नॉक किए नहीं आ सकते हो तुम। तब विंग थोड़ा सा डर जाता है और अपने नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, अब उसका कर्ज कभी नहीं सुधरेगा। तो विंग लुशियन की बात सुनने के साथ ही वांगची लुशियन की ओर देखता है और वो कहता है, तुमने जो भी मन में कहा वो सब मुझे सुनाई दे रहा है। तब लुशियन अपनी जीप को ऊप करते हुए कहता है, सॉरी। और लुशियन वांगची से गो डाउन करते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। और वो केबिन से बाहर ही चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकला था उसी के साथ ही लुशियन की आंखों में गुस्सा उतर आया था और लुशियन कहता है, मैं सच में एक दिन तुम्हारी ही इस ऑफिस के अंदर ही शेर डाल दूंगा। और वो वहां से चला जाता है। वांगची लुशियन को जाता हुआ देख रहा था और वांगची मन में कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ तो डिफरेंट है। और वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता है। फिर से हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे अभी इलान वांगची किसी मीटिंग में गए थे। उस मीटिंग से वापिस आ रहे थे उस टाइम पे वो जो सड़क थी वो बहुत ही सुनसान थी और वहां पे अचानक से इलान वांगची पे हमला हो गया था। इलान वांगची संभलते ना संभलते उससे पहले ही वहां पे कोई नकाबपोश आ गया था और वो वांगची को प्रोटेक्ट कर रहा था।
वांगची उसे देखने के साथ ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। वो बहुत ही स्पीडली, बहुत ही फास्टली उन सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से अपनी जो तलवार थी उसे काट डालता है, मानो कि वो गाजर मूली कट कर रहा हो। क्योंकि उसके पास वो जैसे निंजा के पास तलवार होती है ना, देसी तलवार से, और उससे वो उन सबको काट डाल रहा था। वांगची उसको देखता ही गिर गया था। वांगची इतना भी होश में नहीं था कि उसके पीछे से कोई उसे मारने वाला है, उसे गन शूट करने वाला है। जब वो नकाबपोश देखता है तो वो वांगची के सामने देखता है और वो वांगची उसकी आंखों में हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से से वांगजी से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो गन शूट कर देता है। वांगजी को एक सेकंड के लिए तो ऐसा नहीं लगा कि उसने उसी को ही मार डाला था, पर दूसरी पर उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई था जो उसे मारने वाला था। उसी पे उसने गन शूट की थी और वांगजी उसे देखता है। वो नकाबपोश वहां से जाता उससे पहले ही वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, और वांगजी उसका नकाब हटाने ही वाला था। विंग तो वो नकाबपोश गुस्से से कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो। तब वांगची कहता है, तुम हो कौन? बहुत ही प्रीति हो तुम। तब वो जो था वो और भी गुस्से में आ गया था और वो कहता है, अगर मौका मिला ना तो मैं एक दिल तुम्हारे सिर में ही आर पार कर दूंगा, और वो उससे हाथ छुड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। तब लैन वांगची सोचता ही रह गया था, ये आंखें बहुत खूबसूरत थी, बहुत, पर इन आंखों में मैंने अपने खुद के लिए नफरत देखी है। फिर भी इतनी नफरत होने के बावजूद भी वो मुझे बचा रहा था, पर क्यों? वांगची यही सोच रहा था। वहीं पे ही कुछ ही मिनटों में वांगची का जो काफिला था उसका प्रोटेक्शन का, वो वहां पे आ गया था, जो पीछे छूट गया था, और उसे पीछे छोड़ने में भी जो हमलावर थे उन्हीं का ही हाथ था, और वांगची उन सभी काफिलों के साथ चला जाता था, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। वांगची पूरे रास्ते यही सोच रहा था, वो था कौन, और वांगची उसकी यादों में गुम था। उसके हर मूव को याद कर रहा था, हर पल उसका देख रहा था, किस तरीके से उसने मुंह किया, किस तरीके से उसने उन गुड्डों को मारा, किस तरीके से अपने कमर से उस तलवार को निकाला, किस तरीके से अपने पैरों के पास से गन को निकाला और उसने शूट कर दिया वांगची के पीछे आने वाले इंसान को। कितना सचोट उसका निशाना था। और वांगची ने देखा, जब वो पीछे उसने खींचा था उस टाइम पे उसका जो मास्क था, जो नकाब था, वो थोड़ा सा हिल गया था, और उसके लिप के पास का जो एरिया था वो उसने देखा था वांगची ने। और उसने ये भी नोटिस किया था, वहां पे एक मोल था, बहुत खूबसूरत सा मोल, पर उसने देखा था उस आंखों में अपने लिए नफरत। वांगची मन में कहता है, वो कौन तुम, पर इतनी नफरत मुझसे, फिर भी मुझे बचा रहे हो, पर क्यों? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे, और क्यों बचा रहे हो तुम मुझसे? मैंने देखा है ये हमला मेरा पहली बार नहीं था, ये कम से कम एक ही वीक के अंदर तीसरा हमला था, और तुम तीसरी बार अचूक समय पे मुझ पे बचाने के लिए आ गए थे, हर बार की तरह। क्या मुझ पे नजर रख रहे हो, या तुम खुद को सुपारी मिली है मुझे मारने की, या फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो मेरे दुश्मनों से? क्या सच है? वट इज ट्रूथ? पता नहीं, जो भी है, पर तुम हो बहुत कमाल के। मैं सच में तुम्हारी ओर खींचा आ रहा हूँ। लालवांची अपने ऑफिस में जा रहे थे, अभी वो अपनी जो गुस्से थी वहां से बाहर ही निकले थे, और सामने से विभूषण भागता हुआ आ रहा था, और वो अचानक ही वांची के साथ टकरा गया था। वो गिरने ही वाला था, और वांची ने उसे अपनी ओर खींचा और अपने सीने में दबा लिया था, यानी कि उसकी कमर पे हाथ लगा के अपनी ओर खींचा था। वांची ऐसा नहीं करना चाहता था, ना ही उसका कोई इरादा था, पर जब वे नीचे यानी कि विभूषण नीचे गिरने वाला था उस टाइम पे पता नहीं क्यों, पर वांची को ऐसा लगा कि उसे इसे गिरने नहीं देना, और उसने अपनी ओर उसे खींचा, कमर को हाथ लगा के। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। वांची इस आंखों को देख के कुछ सोचने लगा था। वी यानी कि विभूषण बहुत ही ब्लश कर रहा था। वहां पे पूरा का पूरा स्टाफ जो था वो सभी खड़े हो गए थे। सभी जानते थे कि जो विभूषण है वो लाल वांची पे लान मार रहा है, और वो लाल वांची को पटाने की कोशिश कर रहा है। और आज ये रोमांटिक सीन देखने के साथ सभी के सभी के मुंह खुल गए थे। कोई था जो कह रहा था, वाह ये तुम एक दूसरे के साथ कितने हैंडसम लगते हैं। कोई कह रहा था, हाँ ये पैसा चांस हमें मिल जाता। कोई कह रहा था, वाह आज तो विभूषण का नसीब ही खुल गया है। कोई कह रहा था, अब जाके विभूषण की एफर्ट पे नजर डली है। कोई कह रहा था, एक खड़ूस भी किसी को संभाल सकता है क्या? कोई कह रहा था, वाह कितना रोमांटिक सा सीन है, इसे कैप्चर कर लेना चाहिए, और इसके साथ ही किसी ने इसकी पिक भी खींची हुई थी। वहां पे जितने भी स्टाफ थे, चाहे वो वांची के बॉडीगार्ड हो, वांची का सेक्रेटरी हो, वांची का पर्सनल असिस्टेंट हो, या फिर उस जो लोबी में जितने भी लोग थे काम कर रहे थे वो सब हो, वो सभी के सभी शौक थे। वांची अभी भी विभूषण की आंखों में खोया हुआ था। वांची एक सेकंड के लिए भूल गया था, और वो विंग के बालों को हाथ लगा के उसे चिल्लाता है। विंग यानी कि विभूषण इसे ब्लश हो जाता है, और वो वांची से 2 कदम दूर होते हुए के साथ ही
मुड़ जाता है और वहां से तुरंत ही वॉशरूम की ओर भाग जाता है। वांची को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि उसने उस आंखों में अपने खुद के लिए नफरत देखी और दूसरे की उसने उस आंखों में अपने लिए प्यार देखा और वो वहां से भागते हुए विभूषण को भी देख रहा था। उसका सेक्रेटरी पीछे देखना वो अपने सर से कहता है, सर हमारी मीटिंग है। तो लालवांची कहता है, चलो। और लालवांची पीछे की ओर चला जाता है, यानी कि अपनी मीटिंग की ओर जा रहा था। अब हम वॉशरूम का सीन देखते हैं। वहां पे मिरर में वी यानी कि विभूषण अपने आप को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था और हम देख पा सकते हैं कि विभूषण के गालों पे बहुत ही खरोश के निशान थे और आंखों में इतना गुस्सा कि मानो अगर कोई देख ले तो वो विभूषण से डर जाए। विभूषण मन में कह रहा था, मैं तुम्हारा छुअन तक अपने बदन पे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुमने मेरे गालों को कैसे छू लिया। और विभूषण बहुत ही खींच खींच के अपने गालों को खींच रहा था, मानो कि वो वांची से इस हद तक की नफरत करता हो कि वो वांची को कोई टच भी अपने बदन पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। और दूसरी ओर वो वांची से इस हद तक का प्यार करता था, मानो सब लोग उसके प्यार को जानते हो। वांची के बारे में सोचते हुए विभूषण मन में कहता है, अगर सच में मुझे मौका मिला ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो वहां से चला जाता है। वो फिर से बाहर आया था तो बहुत स्वीट क्यूट और नाचुन सा लग रहा था। सब के सब उसकी ओर देख रहे थे। ये सब कह रहे थे, हाँ ये देखो देखो कितना ब्लश हो रहा है, पूरा गल लाल टमाटर जैसा हो गया है। इतना ब्लश, हाँ ये तो है क्रश का कुछ हुआ क्या। तब भी यानी कि रोशन बहुत ही ब्लश करते हुए मुस्कुरा रहा था, कह रहा था और विभूषण की ऐसी हरकत को देख के उसका दोस्त विभूषण उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, हाय तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तब विभूषण थोड़ा सा लस उठाता है और अपने भालों को भी अपने हाथ रख देता है। उसको इस तरीके से शर्माता हुआ देख के पूरा का पूरा स्टाफ हंस रहा है। बाहर इतना शोर सुनने के साथ वांची अपने सेक्रेटरी से कहता है, बाहर क्या हो रहा है देखो तो। तब उसका सेक्रेटरी बाहर जाता है तो वो देख पा रहा था सब लोग किस तरीके से विंकी टांग चेक कर रहे थे, यानी कि विभूषण की। तब वो सेक्रेटरी अंदर आने के साथ ही कहता है, वो सब लोग साथ में मिलकर विभूषण की टांग खींचा कर रहे हैं। तब वांची कहता, व्हाट विभूषण की, पर क्यों। तब वो सेक्रेटरी मन में कहता है कि सच में कोई खान पेट है, बहुत ही खुश है। इसे ये भी नहीं पता क्यों वो बेचारा मासूम सा विभूषण इस पर लाइन मार रहा है और ये इसको कौन पिघला सकता है, पक्का देंगे। और वो कुछ नहीं कहता। तब वांची फिर से कहता है, पर क्यों। तब वो सेक्रेटरी कहता है, मुझे नहीं पता। तब वांची कहता है, पहले अपना काम तो खुद करो, मैंने तुम्हें क्या कहा था, क्या हो रहा है वो जानते हो। मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों हो रहा है वो भी जानना हो। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, सॉरी सर, और वो फिर से बाहर खोला जाता है। अब हम फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी वांची अपने बेड पे था और वो सो रहा है। उसे सपना आ रहा था और वो सपने में देख पा रहा था उसमें हमला हो रहा है और कोई जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आ गया था। वांची ने उस प्रोटेक्टर का हाथ पकड़ा था और वो उसे हाथ पकड़ते हुए कह रहा था, तुम हो कौन, प्लीज मुझे बता दो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, प्लीज मुझे बता दी। तब वो गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए कहता है, आई हेट यू, और वो वहां से चला गया था। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब अचानक ही उसका पूरा का पूरा मैच था तो बांधा हुआ कपड़ा था वो खुल जाता है और वांची ने देखा कि वो कोई और नहीं विभूषण है। वही वांची बहुत ही जोर से शौक होते हुए खड़ा होते हुए अपनी नींद से कहता है, विभूषण क्या, किसे हो सकता है। विभूषण तक मासूम सा क्यूट सा लड़का हो, वो कभी एक मक्खी तक नहीं मार सकता और वो इस तरीके से लोगों को मार सकता है। नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। शायद ऐसा हो सकता है कि आज जो हादसा हुआ था उस वजह से ये सब चीज मेरे माइंड में फिट हो गई है। मुझे नहीं लगता विभूषण ऐसा कर सकता है। विभूषण नहीं, विभूषण ऐसा नहीं कर सकता, ना ही वो विभूषण है और ना ही मैं विभूषण से प्यार करता हूँ। अगर मैं विभूषण से प्यार करता तो विभूषण की ओर मुझे खिंचाव होता ना। तब लालमान जी फिर से सोचता है, हाँ उसे विभूषण की ओर खिंचाव हो रहा है। आज सुबह जब उसने विभूषण को कमर से पकड़ा था उस टाइम पर अपने आप ही वांची का हाथ उसके गालों पे चला गया था। वांची अपने बालों को खींचते हुए क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगा। तब लालवांशी के रूम में उसके गगाए जाते हैं। उसके गगा ने लालवांशी की आवाज सुन ली थी क्योंकि लालवांशी जोर से चिल्लाया था और उसी टाइम पे उसके गगा उसके रूम से लड़ने हुए आ रहे थे। उनके हाथ में पानी का जग था। लालवांशी को इतना करते हुए देख के लालवांशी कहते हैं, क्या हुआ वांशी। तब वांशी अपने गगा को देखता है, कहता है, गगा पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगा। तब लालवांशी क्यों पास बैठते हुए उसके सिर को पेट करते हुए लालवांशी कहते हैं, कुछ हुआ है क्या। तब वांशी कहता है, नहीं कुछ ज्यादा नहीं है, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ
से प्यार हो रहा है। तब नैन्सी चैन अपने ब्रदर की बात को सुनने के साथ कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें किसी से प्यार हो रहा है। तब नैन्सी कहता है, पर पता नहीं है ना मुझे कि वो है कौन। तब नैन्सी चैन कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे प्यार कर रहा है। तब नैन्सी चैन की बात को सुनते हुए वांग जी कहता है, वही तो प्रॉब्लम है गधा, मुझे नहीं पता कि वो है कौन। तब नैन्सी चैन कहता है, वैसे तुमने उसको देखा भी नहीं है। तब नैन्सी चैन की बात सुनने के साथ वांग जी कहता है, वैसे सच कहो तो देखा भी है तुम नहीं भी देखा। तब नैन्सी चैन कंफ्यूज होते हुए कहता है, वैसे सच कहो तुम अभी सो जाओ आजान, मेरा सिर नहीं खपा, मुझे भी ऊँग आ रही है। मुझे लगता है तुमने कुछ सपना देखा है, वो भी बहुत बुरा, क्योंकि तुम किसी से प्यार करो, ये तो सच हो ही नहीं सकता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। धन वांगती अपने ब्रदर की वो बहुत ही हैरान भरी नजर से देखता है। वो कहता है, क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? और वो अपने दिल को चेक करने लगता है। वो कहता है, दिल तो धड़क रहा है, क्या इन लोगों को भरोसा नहीं है? तब लैंस अपने ब्रदर की ओर पीछे मुड़ता है, कहता है, मुझे लगता है कल तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारा चेकअप करवाना। तब वांग जी अपने ब्रदर को कहता है, क्या ब्रदर आपको लगता है तुम्हें पागल हो गए हो? तब लैंस कहता है, लगता तो सही, तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं। तब लैंस की बात सुन के वांग जी मुंह बनाते हुए ब्लैंकेट को पीता है और वो सो जाता है। लैंस और शिक्षण वहां के मुंह की लाइट ऑफ करते हुए वहां से चले जाते हैं। लैंस जाते जाते कह रहे थे, पता नहीं कौन होगा मासूम सा, मेरा ब्रदर उससे प्यार करने लगे। अब हम फिर से एक न्यू सीन देखते हैं। अब हम फिर से एक और नया सीन देखते हैं। पार्टी का हॉल था, क्लब जैसा सीन था। वहाँ पे वेन चाव और वांची मीटिंग कर रहे थे। वेन चाव ने किसी को इशारा किया और उसने वांची के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। ये वेन चाव का प्लान था कि वो वांची के साथ किसी की मैच पेंट करवाएगा और उसके बाद उसे ब्लैकमेलिंग करेगा। वो वांची से और हार्ड नफरत करता है, पर वो वांची को दिखाता ऐसा है कि वो वांची से बहुत प्यार करता है और उसके जैसा सच्चा दोस्त इस दुनिया में वांची के लिए कोई एक नहीं है। और वो वांची के ड्रिंक में कुछ मिला के साथ ही वांची और अपने जो भी क्लाइंट थे उनके साथ बातें करने लगता है। वेंचाओ को स्टूडेंट हो जाता है कि वांची ने वो ड्रिंक पी लिया है। इस बात की भनक विंग तक भी पहुंच जाती है, यानी कि हाँ विंग तक पहुंच जाती है। विंग को बताया जाता है कि उनके ड्रिंक को किसी ने कुछ मिला दिया है। विंग मन में कहता है, मैं इस काम करूँ, कितनी मुसीबत में मिलेगा हर दिन कुछ ना कुछ। तब श्रेयांक उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, हमें जाना होगा। तब विंग कहता है, हाँ जाना होगा। और विंग फिर से अपना मास्क पहन के वहां से निकल जाता है। अपने एक रूम था, केबिन था वहां से, और वो पार्टी खोल के सीन में पहुंच जाता है। अभी वांची वेट खड़ा रहा था और वांची वेंचाव से कहता है, मैं अभी आता हूँ वॉशरूम जाके। तब वेंचाव कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। और वेंचाव वॉशरूम के लिए वांची को अकेले ही जाने देता है। पीछे से वेंचाव किसी को इशारा करता है। वेंचाव का इशारा मिलने के साथ ही वो इंसान वांची के पीछे पीछे चला गया था। वांची गिरने ही वाला था। तब वो कोई लड़की थी, वो वांची को संभाल लेते हैं और वांची को संभालते हुए कहते हैं, मिस्टर कुछ हुआ है क्या, मैं हेल्प कर सकता हूँ? तब वांची अपने आधे नशे में होने के बावजूद भी उस लड़की से दूर होते हुए कहता है, नहीं मैं अकेला जा सकता हूँ। तब वो लड़की फिर से वांची को अपना कंधा देती है और उसे पकड़ते हुए संभालते हुए कहती है, मुझे कहिए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है आप गिर जाओगे। तब वांची कहता है, मैं नहीं गिर सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है, प्लीज कहिए कहाँ जाना है। और ऐसा करते करते वो वांची को एक रूम के सामने ले आई थी। वो वांची को उस रूम में फेंकने ही वाली थी और वो अंदर चली भी गई थी, पर वो गलती से थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ देती थी, क्योंकि वांची उसे धक्का दे रहा था। उस वजह से वो लड़की पूरा दरवाजा बंद नहीं कर पाई थी। तब वो लड़की वांची को बेड पे सुलाती और वांची के कपड़े खोलने लगती। तब वांची उसे धक्का मारते हुए कहता है, तुम हो कौन, मुझसे दूर हो, मुझे छू मत, मुझे तुम नहीं छू सकते हो। तब वो लड़की फिर से वांची को दोनों हाथों को बेड पर बांध देती है और वो वांची के सर को खोलते हुए कहती है, मुझे ये काम करने दो, मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रही हूँ। तब वांची जैसे तैसे फिर से अपना हाथ खोलता है और उस लड़के को धक्का देते हुए कहता है, मुझे छूना मत। तभी वहां पे कोई आ गया था। वो कोई और नहीं, विंग ही था, जो मास्क पहन के आया था अपनी नकाब तोड़ते हुए। और वो वांची और विंग उस लड़की की पोजीशन पे दिखता है, क्योंकि अभी हाँ वो लड़की को धक्का दिया था और उस लड़की ने फिर से वांची पे झपटा मार दिया था और वो वांची को किस करने ही वाली थी, और वांची उसे दूर कर रहा था। वो लड़की वांची के नेक पर आ गई थी और वो उसे किस करने ही वाली थी। उससे पहले ही वहां पे विंग आ गया था। विंग इस सीन देखने के साथ ही बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वांची को दिल में कष्ट करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ऐसे ही हो, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें बचाने की कसम मिली है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ही मार डालूं। तब वांची उसे देखने के साथ ही, यानी कि नाच वाले इंसान को देखने के साथ ही
वांची उस लड़की को धक्का देता है और उसके पास जाकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो बहुत मासूम सी शक्ल बनाता है। तब स्नीडी मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उस लड़की को सुयांग को कहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। तब वो लड़की अपने आप को बचाते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे ये काम करने को कहा गया था। तब विंग कहता है, इसका हिसाब बाद में करते हैं, इसे जाने दो। तब वांची की ओर देखता है विंग, तो वांची पसीने में कर देता है और वो अपने बदन को नोच रहा था, क्योंकि वो ड्रग्स जो दिया गया था वो डबल की जगह पे ट्रिपल ड्रग्स भी गया था, वो भी गलती से। इस वजह से वांची को वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। वांची विंग से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ही कुछ गलत कर दूंगा। तब विंग कहता है, तुम्हारे बस में है भी नहीं कि तुम मुझे छू सको। और वो वांची को खींचते हुए वहां से पीछे के दरवाजे से ले जाता है। साउथ सिंचन विंग से कहता है, वो लोग अभी गाड़ी में थे, तो साउथ सिंचन विंग से कहता है, अब हम क्या करें। तब विंग साउथ सिंचन को कहता है, एक काम करो, अभी तुम मेरे रूम पे इसे ले जाओ और डॉक्टर को कॉल करो। तब सुयांग कहता है, ठीक है, पर अगर डॉक्टर से भी नहीं हुआ तब क्या होगा। तब विंग गुस्से से सुयांग की ओर घूरता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद करोगे ना तो नहीं। तब वांची कहा रहा था, कह रहा था, प्लीज प्लीज प्लीज। तब विंग गुस्से से कहता है, तुम बंद रखना, अपना मुंह बंद ही रखना। तब वो विंग की ओर देखता है, वो कहता है, तुम आ गए। और वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था और वो कह रहा था, मुझे पता था, मैं जब भी प्रॉब्लम में होता होगा, मैं जब भी प्रॉब्लम में होऊंगा तब तुम जरूर आओगे, मुझे तुम पे यकीन था, तुम आ गए, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। तब विंग गुस्से से वांची को एक स्लैप लगा देता है और कहता है, आइंदा से ऐसी बात भी मत करना। वांची को जब ये स्लैप पड़ा था तब वांची बेहोश हो गया था। वांची को बाद में विंग के रूम पे लाया गया था, विंग के बेडरूम पे उसे सुलाया गया था। तब तक डॉक्टर भी वहां पे आ गए थे। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तब डॉक्टर ने कहा, इनको बहुत ही हाई मात्रा में ड्रग्स दिया गया है, अगर अभी इसके साथ इंटीमेसी नहीं हुई तो ये पैरालाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ही डेंजर ड्रग्स है और इस ड्रग्स को यहाँ बैन भी किया गया है। पता नहीं कौन है जो इलीगल तरीके से इस ड्रग को बेच रहा है। तब भी शौक होता है, कहता है कि आपके पास इसका कोई एंटीडोज नहीं है। तब वो डॉक्टर कहता है, इस चीज का एंटीडोज सिर्फ एक ही है, इंटीमेसी, इसके अलावा और कोई कोई इसका तोड़ नहीं है। और वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। विंग एक बार वांची की ओर देखता है, सुयांग विंग से कहता है, मैंने कहा था ना। तब विंग गुस्से से सुयांग को एक स्लैप लगाता है, कहता है, तुम्हारी काली जुबान। तब साउथ सिंचन विंग से कहता है, क्या हम किसी को बुला लें। तब विंग कहता है, हम किसे बुलाएंगे। तब सुयांग कहता है, क्या किसी कोलबेल को या फिर कोलबेल को। तब विंग घूर के सुयांग की ओर देखता है। साउथ सिंचन कहता है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्योर है और हम जानते हैं ये किसकी अमानत है। तब विंग की आंखों में नमी आ गई थी। विंग कहता है, मैं जानता हूँ। तब साउथ सिंचन कहता है, अब तुम्हें ही कुछ करना चाहिए। तब विंग कहता है, मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करता, तुम कह रही हो कि मैं इसके साथ, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तब वांची अपने होश में आ गया था और वांची देखता है तो विंग किसी के साथ बातें कर रहा था। अभी भी वांची ने विंग का चेहरा नहीं देखा था, अभी भी विंग के चेहरे पर मास्क नहीं था और वो विंग के वही कपड़े थे जो विंग वांची को बचाने गया था उस टाइम पे पहना था। इस वजह से वांची उसे पहचान गया था और वांची पीछे से डायरेक्ट जाता है और विंग को पकड़ लेता है। सुयांग और साउथ सिंचन दोनों भी शॉक हो गए, विंग भी शॉक हो गया था। वांची विंग से कहता है, मुझे पता था तुम नहीं वही हो, तुम तुम और वो विंग को अपनी ओर पलटाता है और वो विंग को किस करने लगता है। वो पीछे से ही विंग के नेक पे किस करने लगा था और विंग को पलटाने के साथ बिना उसका चेहरा देखे, बिना वो कुछ और देखे, वो विंग को डीपली किस करने लगा था। विंग उसे धक्का देना चाहता था, दे भी रहा था, पर वांची उसे छोड़ता ही नहीं और वो बहुत ही टाइटली विंग को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। सुयांग और साउथ सिंचन ये देखने के साथ ही वहां से बाहर चले जाते हैं और सुयांग साउथ सिंचन को कहता है, क्या ये सही है। तब साउथ सिंचन कहता है, हाँ ये सही है, एक नहीं दूसरा ही सही, पर ये सही है। तब सुयांग कहता है, ये गलत है, उसके साथ गलत है, वांची के साथ गलत है और विंग के साथ भी गलत है, ये सही नहीं है, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। ऐसा नहीं कि सुयांग विंग को प्यार करता है और उसे इसलिए इस चीज का बुरा लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सुयांग और साउथ सिंचन दोनों पार्टनर थे और उसे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वांची किसी और की अमानत था और विंग सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तब अब हम फिर से अंदर का सीन देखते हैं। वांची अब तक विंग का कपड़े भी निकाल चुका था। विंग ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत ही, पर वांची के आगे उसे कुछ न चले। वांची ने विंग को बेड पे पटका और वो बहुत ही ब्रूटली तरीके से विंग के साथ इंटीमेट होने लगा था। वो बिना विंग को प्रिपेयर किए विंग के साथ ऐसे ही कनेक्ट हो गया था। विंग की आंखों में आंसू थे, दर्द के आंसू नहीं थे, दिल में पेन था, उसके आंसू थे।
और वो मन में कह रहा था, माफ करना विषयन, तुम्हारे गगा ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया है, मैं नहीं चाहता वैसे, पर मैं तुम्हारी कसम के आगे मजबूर था। तुमने मुझे ऐसी कसम क्यों दी थी कि मैं इसे बचाऊं, इसे जिसे ये तक पता नहीं है कि मैं हूं कौन, और फिर भी वो मेरी ओर आ रहा है, ना कि तुम्हारी ओर। माफ करना विषयन, माफ करना। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे मांझी की ओर देखता है और मन में कहता है, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुमने आज जो किया उस वजह से तो मुझे और मौका मिल गया तुमसे नफरत करने का। पर वांजी ये सब चीजों से परे था। वांजी सिर्फ और सिर्फ विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से विंग को पुश कर रहा था, उसके होठों को काट रहा था, विंग के पूरे बदन पे किस दे रहा था, बाइट कर रहा था, मानो कि वो कोई भेड़िया हो और वो अपनी हैवानियत दिखा रहा हो। वो बहुत ही बेदर्दी के साथ विंग के साथ वो सब कर रहा था। विंग करहा नहीं रहा था, ना ही वो प्लेजर ले रहा था, वो सिर्फ अपने सीने में दर्द ले रहा था। और उनकी उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू भी बह रहे थे। और वही सभी आंसू बहने के साथ ही विंग की आंखें बंद हो जाती है और विंग को कुछ याद आता है। विंग को याद आ रहा था वो फोन को, वो वॉइस मैसेज, और अपने किसी अपने अपने का वो डेड बॉडी, उनमें से ना वो इंसान। अब हम देखते हैं कि विंग को क्या याद आ रहा था। विंग अभी अपने एक मिशन से वापस ही आया था और वो अपने घर पे जाने ही वाला था। उस टाइम पे विंग अपना मोबाइल चेक करता है। वो दवासिया और साउथ इंजन के साथ ही था। वो अपनी कार में था और वो अपनी घर की ओर बढ़ रहा था। तब विंग अपना फोन चेक करता है। तब उसे वी उशियान का मैसेज मिलता है। वी उशियान का मैसेज मिला था। उस मैसेज में लिखा था, गगा गगा, वॉइस मैसेज था। उस मैसेज को सुनने के साथ ही विंग पूरी जिंदगी बदल गई थी, क्योंकि उस मैसेज में रुशियन बहुत ही दर्द में था। वो कहीं से भाग रहा हो वैसा लग रहा था, किसी से डर रहा हो और कोई उसके पीछे पड़ा हो वैसा लग रहा था। रुशियन अपने गगा को कह रहा था, गगा गगा प्लीज प्लीज गगा, उसे बचा लेना, उसकी जान खत्म हो गई, उसके पीछे उसके ही अपने पड़े, प्लीज गगा प्लीज, आपको मेरी कसम है, मुझे कभी कुछ मत करने देना, प्लीज गगा, मुझे पता है आप उसे कभी कुछ नहीं करने दोगे, वो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज गगा उसे सेफ रखना प्लीज। और एक चिकने की आवाज आई थी, और वो इस मैसेज कर गया था। विंग पहले को गया था। विंग साउथ सिंचन और श्रेयांग को कहता है, जल्दी करो जल्दी, विभूषण कहाँ पे है उसका पता लगा, विभूषण के साथ कुछ हुआ है। श्रेयांग साउथ सिंचन जल्दी करो, मेरा राशन को कुछ हुआ है। वो तीनों ही पैनिक हो गए थे। जैसे तैसे वो लोग विभूषण से जो फोन का लोकेशन था वो पता लगाने के साथ ही वहां पे पहुंचे थे। विंग वहां तक पहुंचा था तब उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसने देखा उसका ब्रदर खून में सना हुआ है। वो तीनों ही देख पा रहे थे उसके ब्रदर की हालत कितनी बुरी थी। विंग वहीं पे घटना पे गिर गया था। विंग की आंखों से आंसू देख रहे थे। विंग अपने भाई को सिर को अपने गोद में दे लेता था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही कुछ बता रहा था, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। और उसे अपने ब्रदर की बातें याद आ रही थी। गगा 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 गगा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, गगा प्लीज मुझे जाने दो ना, मुझे उसके पास जाना है। अब जाने दो, वो कितना कितना हैंडसम हो, मैं उसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, प्लीज जाने दो ना, गगा विश्व गगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे बिल्कुल रह गया तो आप बोलो मेरी प्रोटेक्शन के लिए, आप आ जाना, मुझे बचाने। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मेरी इतनी बात नहीं मानोगे, जाने देना। तब वे अपने ब्रदर को कहता है, ठीक है मेरा स्वीट मेरा मेरा क्यूट, थैंक यू सो मच गगा, आई रियली 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 नो। और भी बहुत ही क्यूटली मुस्कुराता है और अपने ब्रदर को एक पेट करता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना ख्याल रखना और मुझे हर टाइम कॉल करते रहना। तब विभूषण अपने ब्रदर को हक करते हुए कहता, ओके गगा, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। विंग ये सब याद कर रहा था और वो वांची की ओर देखता है। अभी वांची रुक गया था और वो अपनी पीठ विंग की ओर करके सो रहा था। विंग वांची की ओर देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे पास मेरे सही सलामत ब्रदर को भेजा था और तुमने क्या किया, तुम्हारे पास आने से मेरे ब्रदर को खतरा मिल जाने लगा और आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। मैं मेरे माँ और बाबा के सामने रुशियन और विंग दोनों ही बन के जा रहा हूँ। तुम जानते हो मुझ पे क्या बीत रही है, मैं सच में तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अगर तुम मेरे उशन का प्यार ना होते और तुम्हें बचाने की कसम मेरे उशन ने मुझे ना दी होती ना, तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालता, तड़पा तड़पा के मार डालता। मैं इस हद तक तुमसे नफरत करता हूँ। और वो वहां से चला जाता है। अब हम शुभ का सीन देखते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स
चारों ओर फैले हुए थे वही क्लब में, और वहां पे लाइव न्यूज दिखाई जा रही थी। लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ सिकंदर हायर लैंड की अपनी गंदी हरकतों के कारण बदनाम हो रहा है, और हम आपको उसका लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। देखिए देखिए, इस रूम में वो एक लड़की के साथ कल रात आया था, उसके साथ जबरदस्ती की है उसने, और वो सभी मिलकर उस रूम का दरवाजा खुलवाते हैं होटल के स्टाफ के द्वारा। वहां पे वेंचाओ भी था। वेंचाओ रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तब उस रिपोर्टर में कोई था, शायद वो वेंचाओ से ही मिला हुआ था, और वो कह रहा था, नहीं हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, इस रूम के अंदर लान वांगची है, और वो भी किसी लड़की के साथ, वो भी बिना शादी के लिए की है, तो मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। मैं भी देखना चाहूंगा कि जो लान वांगची के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए है, उसके रूल और रेगुलेशन को लेके वही लान वांगची अपनी काली करतूतें कैसे छुपाएगा। तब वेंचाओ रोकने का बहाना करते हुए उस रूम का दरवाजा खोल भी देता है, पर वो शॉक हो गया था क्योंकि अंदर रूम में वांगची नहीं था, ना ही कोई लड़की थी। वहां पे तो दो लड़के थे, और वो दोनों ही लड़के ऐसी पोजीशन में थे मानो वो दोनों पूरी रात एंजॉय करके सोए हुए हो। वो दोनों लड़के जग जाते हैं इतने सारे शोर की वजह से। उसमें से एक लड़का सामने आता है और अपना टी शर्ट पहनते हुए कह रहा था, आप लोग हो कौन, और इससे किसी हरकत है कि किसी के रूम में आप लोग घुस जाते हो। तब वो न्यूज रिपोर्टर कहता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे लान वांगची है। तब वो जो था, वो लड़का कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं कोई लान वांगची नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे बॉस ने छुट्टी दी थी, और मुझे मेरे बॉस ने बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी थी अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की, और तुम लोग हमारी इस रोमांटिक से टाइम में अड़चन डाल रहे हो, निकलो यहाँ से, और मैं वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। तब सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही शुयान रूम का गेट बंद करता है, उसी के साथ ही साउथ सिंचन खड़ा होता है, कहता है, वेंचाओ ने बहुत अच्छा काम किया था। तब शुयान कहता है, वो तो अच्छा हुआ उस लड़के ने बता दिया था। तब अब हम देखते हैं कि उन दोनों को कैसे पता चला कि वेंचाओ ने क्या प्लान किया था। वो जो लड़की को लेके गए थे ना, वही लड़की ने शुयांग और साउथ सिंचन को बताया था कि कल सुबह वेंचाओ न्यूज रिपोर्टर वालों को लेके उस रूम में जाने वाला है। इसीलिए शुयांग और साउथ सिंचन वांगची को उस विंग के घर पर छोड़ के यहाँ पे रिटर्न आए, और इसी रूम में वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड कर रहे थे। इस वजह से वो दोनों को भी मौका मिल गया था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। शुयांग साउथ सिंचन को हक कहता है, वैसे जो भी हो, लांग वांगची की वजह से हमें टाइम मिल गया एक दूसरे के साथ। तब साउथ सिंचन शुयांग को सीने पे एक मुक्का देते हुए कहता है, वैसे सर की क्या हालत हुई होगी, और वो दोनों इसे ही बातें करते हुए जा रहे थे। उन दोनों को पता नहीं था कि वहां पे ही भी भी चांस है। उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। श्रेयांक कह रहा था, जैसे उनके लिए बहुत मुश्किल है विषयन को भी दोनों ही बनना। उनकी सच में हालत तकलीफ हो जाती है। तब साउथ सिंचन कहता है, अगर कभी किसी को पता चल गया तब क्या होगा कि विषयन और विन दोनों एक है। तब श्रेयांक कहता है, सुख बोलो और यहाँ से चलो, हमें सर को भी लेने जाना है। और वो दोनों वहां से चले गए थे, और ये बात वहां पे पीछे खड़े चांसे सर ने सुन लिया था। वी चांसे ने सुन लिया था। वी चांसे मन में कहते हैं, मुझे पक्का यकीन था जरूर कुछ हुआ हो। वी, मैं तुम्हें इस बार माफ नहीं करने वाला हूँ। और वी गुस्से से वी के बारे में सोचते हुए गुस्से से वी चांसे सर वहां से चले गए थे। वी चांसे वहां से चले गए थे। वी अभी समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ था, और वो रो रहा था, बहुत ही जोर शोर से रो रहा था, और कह रहा था, विषय विषय प्लीज प्लीज विषय, मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं सच में तुम्हारा हक नहीं लेना चाहता था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज विषय मुझे माफ कर दो विषय, माफ कर दो, अपने बेटा को माफ कर दो, मैं सच में तुम्हारे कृष्ण के आगे मजबूर हो गया था, मैं सच में उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। और वो बहुत ही जोर शोर से रो रहा था वहीं कहीं। वहां पे सुयान और साउथ सिंचन भी पहुंच गए थे। शुयान लुशियन विंग के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें घर पे बुलाया गया है। तब विंग कहता है, मुझे पता है, माँ का कॉल आया था। साउथ सिंचन कहता है, हमारे में कॉल आया था और हम तीनों को बुलाया गया है। तब शुयान कहता है, अगर कुछ हुआ होगा तब, और अगर मुझे को पता चल गया तब। तब साउथ सिंचन शुयान के पेट पे एक मुक्का मारता है, कहते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारी सच में काली जुबान है। अब हम फिर से लान वांगची को देखते हैं। लान वांगची अभी अपने केबिन में था, वो मन में सोच रहा था, मुझे पक्का यकीन है वो गुशियन था। नहीं, वो गुशियन नहीं था, कोई और था। नहीं, मैंने देखा था उसका चेहरा, मुझे हर एक मूवमेंट याद है, उसका कराहना, उसका रोना, उसका मुझे गुस्से में नफरत में कहना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। गुशियन गुशियन की आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है, और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत। क्या वो दोनों अलग है, क्या वो दो दो है एक नहीं, या फिर मुझे ही कोई कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मैं गुशियन से ही बात करूंगा। तब वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है, गुशियन है क्या। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, नहीं सर, गुशियन नहीं आया, उसने उसने छुट्टी ले रखी है। तब वांगजी मन में कहता है, हो सकता है
कल रात में सच में उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं हैवान की बन गई। तब वांची के पास एक कुरियर आता है। वांची का कुरियर दृश्य होता है। उसमें वेंचाओ के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक सेटअप बहुत कुछ, जहाँ पे वहाँ साफ साफ दिखाई जा रहा था कि वांची के खिलाफ वेंचाओ कितनी साजिश कर चुका है और कितना कर रहा था। और कल के वीडियो भी वहाँ पे ही था, किसने वांची के ड्रिंक में कुछ डाला था ड्रग्स, और किसकी वजह से ये सब हुआ है। और जो लाइन उसकी वो तो उसने पहले ही देख ली थी, उस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। और उसने वेंचाओ के खिलाफ ये सारे के सारे सभी पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए थे और वेंचाओ को गिरफ्तार भी करवा लिया था। वांची वेंचाओ को मिलने चाहता है और वांची वेंचाओ से कहता है, वेंचाओ तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना। तो वेंचाओ गुस्से से वांची से कहता है, नहीं, तुम मेरे कभी भी कोई भी दोस्त नहीं थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत की, सिर्फ नफरत। तब वांची सुख होता है, कहता है, पर हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तब वेंचाओ कहता है, नहीं हूँ, हम बचपन से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। आज तक जितना भी जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है वो सब मैंने किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने। तब वांची गुस्से से कहता है, पर क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा। तब वेंचाओ कहता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हर जगह पे तुम्हें बेच रहा था, हर जगह पे तुम्हारी वाहवाही होती है। बट मैं भी तुम्हारे जितने ही नंबर लेके आता था, मैं भी तुम्हारे जितना ही टैलेंटेड था, फिर भी मेरा कोई नाम नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ही नाम था। पर क्यों, मैं भी तो उतना ही पैसे वाला था ना जितना तुम था, फिर क्यों, क्यों मुझे कोई नहीं देखना चाहता था और हर कोई तुम्हारे पास ही क्यों आता था। तब वांची शॉक्ड होता है, कहता है, सिर्फ इस वजह से तुमने ये सब किया, सिर्फ जेलसी में आके तुमने ये सब किया। तब वेंचाओ कहता है, हाँ किया, तुमसे कुछ हो पाएगा तो बताओ मुझे। तब वांची कहता है, सच में तुमने दूसरे पे से भरोसा उठवा दिया। तब वेंचाओ कहता है, वैसे तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, तुम्हारा कुछ शुभचिंतक था, मैंने उसे मार डाला। तब वांची शॉक हो गया था, वो कहता, व्हाट, पर कौन था मैं। तब वेंचाओ कहता, पता नहीं, मैंने उसे नहीं देखा था, पर हाँ देखने में मुझे उसकी शक्ल नहीं है क्योंकि मैंने अंधेरे में देखी थी। पर हाँ इतना जरूर पता है कि वो बहुत मासूम था क्योंकि उसकी आवाज बहुत स्वीट थी। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ, और वो उससे आगे कुछ भी बोलता उससे पहले ही वांगची उसका कॉलर खींचता है और कहता है, ये क्या किया तुमने, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तब वेंचाओ कहता है, मैं सोच नहीं, मैं कर भी सकता हूँ। अगर सच में वो इंसान मेरे हाथ में आ गया होता, मैं उसे जान से मारने की जगह पे उसे अपना बेड वर्नर बना लेता। इतना सुनने के साथ ही वहां पे कोई आ गया था और उसने वेंचा को एक मुक्का चल दिया था। वो वेंचा तुरंत ही वहां से गिर गया था, शेर की सलाखों में ही नीचे गिर गया था क्योंकि अभी वांची वेंचा को मिलने आया था। उस वजह से उसे एक सलाखे जैसा ही होता है, मतलब आसपास रूम जैसा होता है, विजिट रूम, वहां पे ही ये सारी बातें हो रही थी। और वांची ऐसी बात कर रहा था वेंचा से, और विंग बाई चांस वहां पे पहुंच गया था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी और ये भी कि वेंचाओ वुशन के साथ क्या करना चाहता था। उस वजह से विंग बहुत गुस्से में आ गया था और विंग ने गुस्से में आके वेंचाओ को एक मुक्का चढ़ दिया था। वांची जब विंग को इस अवतार में देखता है तो शॉक हो गया था और वो मुझसे कहता गुस्से। तब विंग गुस्से से वेंचाओ को और भी जोर जोर से पीटने लगता है, मुक्का चढ़ने लगता है उसे, उनसे उसका खून लुटने लगता है मुंह से, हाथों से। वे गुस्से से वेंचाओ के सिर को दीवार में फोड़ देता है और वो गुस्से से कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुस्सा के साथ ऐसा करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे लेके वहां की बेंच को फिर से सिर पटकता है और वो उसे मारता है। वे बहुत ही गुस्से में आ गया था और वे कि इस बर्ताव को देख के वहां पर शुयांग साउथ चिंचन और उसके बहुत सारे और भी जो भी कलीग्स थे वो सब आ गए थे। वो सब लोग मिलकर विंग को वेंचाओ से अलग कर रहे थे। वांग जे भी इस वक्त ही था और वो वहां पे ही था। वांगची ने सुना विंग के मुंह से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुस्सा के साथ ऐसा करने की, इसका मतलब श्याम और विंग दोनों अलग है, ये बात तो वांची समझ गया था। विंग गुस्से में वेंचाओ के ऊपर एक गन फायर कर देता है। श्वेन विंग को समझाते हुए कहता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तब विंग गुस्से में आ जाता है और वो श्वेन साउथ सिंचन को धक्का देता है और वो वेंचाओ को उठाता है और उसे मुक्का फिर से चढ़ने लगता है। वो कहने लगता है, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही मेरा मासूम सा ब्रदर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो विंग गुस्से में आकर वहीं पे ही वेंचाओ के सिर पे ही एक शूट कर देता है, गन फायर कर देता है क्योंकि विंग ने सुनी थी गन की आवाज। विंग कहता है, तुमने इसी तरीके से मेरे ब्रदर को गन चलाई थी ना, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया था ना। तो वो गुस्से से वांची की ओर घूमता है और वांची को कहता है, तुम इतने कमीने। और वो वांची को भी एक मुंह चढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। और वो वांची पे भी एक शूट करता है। उसका निशाना तो वांची का दिल ही था पर वो वांची के दिल पे वार नहीं कर पाया था और उसने वांची के शोल्डर पे ही वार कर दिया था। अब हम फिर से सीन शिफ्ट करके देखते हैं। वे अभी एक कब्र पे था और वो रो रहा था। वे बहुत ही जोर जोर से रो रहा था, कह रहा था, विषय मुझे माफ करना, विषय मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता था, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम
अपने पिता पे भरोसा नहीं करते थे कि तुम्हें अपने पिता को पहले नहीं बताना चाहिए था ये सब हो रहा है, क्यों तुम गए वहां पे? रुशियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब वहां पे विंग के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। वो कोई और नहीं, वांची था। वांची विंग को कहता है, विंग, तब विंग गुस्से से वांची को अपने आप से दूर करता है। वो कहता है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें सच में नफरत करता हूँ। तब वांची विंग को हक कर लेता है और वो कहता है, जितना रोना हो उतना रो लो, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था विशियन मुझसे प्यार करता है, मुझे नहीं पता था कि विशियन मेरी वजह से मर गया है, मुझे नहीं पता था कि मेरा ही दोस्त मेरा दुश्मन था, मुझे नहीं पता था कि तुम और विशियन दोनों ही मिलकर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब वे वांची के सीने में सर छुपा के रो रहा था, कह रहा था, मेरे बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सब मैंने क्या किया था, मैंने तो सिर्फ इनका दिल भी रखा था। विषय और विंग दोनों ही बन के मैं नहीं चाहता था उन दोनों को पता चला कि हमारा विषय अब नहीं रहा। तब वांची विंग के सिर को कहलाता है, बहुत प्यार से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो सही किया है। तुमने कभी भी कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम विंग को विषय नहीं, तुमने विषय बन के बहुत अच्छे से विषय के सारे काम संभाले थे। तब वांची से दूर होते हुए विंग कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, विषय तुमसे प्यार करता है, मैं नहीं कर सकता हूँ तुमसे प्यार, तुम मुझसे दूर रहो, प्लीज मेरा प्रश्न उठाओ। तब मार्टिन वेन को समझाते हुए कहता है, वेन, प्लीज प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कभी भी विषय से प्यार नहीं किया था, मैंने कभी भी विषय की ओर अट्रैक्शन महसूस नहीं किया था, जो भी किया था तुमसे ही किया था। जब भी तुम मुझे बचाने आए थे, कुछ नकब में भी आए थे, फिर भी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता था। मैं उस दिन भी तुम्हें पहचान गया था, हम दोनों के बीच में वो सब हुआ था, उस दिन भी मैं जानता था तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था, वरना मैं कभी भी किसी को नहीं छुपा। मैं मतलब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि विषय मुझसे प्यार करता है, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि तुम मुझसे। तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो वहां से चला गया था। वांग विंग को कहता है, विंग कब तक ऐसा करोगे, एक साल हो गया है विषय को मरे हुए। तब विंग के कदम वहीं पे ही रुक गए थे, तो वो एक बार भी वांग की ओर पीछे नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। अब हम वी मेंशन का सीन देखते हैं। वी चांद से और कांक्षी शरण दोनों ही रो रहे थे। आज विषय के वर्षे थे, वी यहाँ पे आया था। उस वर्ष में उस पूजा में जो कामों का हो सकता है, वो भी चांद से वो भी कांक्षी शरण दोनों ही वीम से बात नहीं कर रहे थे। विषयान को याद करते हुए उसकी मदद विषयान की पत्नी का खाना रखते हुए कह रही थी, बेटा तुम खा लेना, बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, तुम अपनी माँ को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी माँ क्या करेगी। तब वो चांद से अपने बेटे वीन को देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पिछली बार ही मना किया था, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते थे, फिर भी क्यों आए तुम यहाँ पे। तभी वहाँ पे वांगची आ गया था, और वांगची अकेला नहीं, पूरा लैंड परिवार ही वहाँ पे आ गया था। लैंड कुरेन, नैन्सी चेन, नानी, मैडम मिस्टर लैंड, और लैंड कुरेन की बेटी, लैंड कुरेन का बेटा, और नानी कुरेन की वाइफ, सभी लोग वहाँ पे आ गए थे। इन सबको देखने के साथ ही बीच चांद से बहुत गुस्से में आ गए थे, और वो गुस्से से वांगची को देखते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तब वांगची उनके पैरों के पास बैठ जाता है, वो ऐसा कि मानो उसे सजा देना चाहिए, इस तरीके से बैठता है और वो कहता है, प्लीज अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि हुसैन कौन है, मुझे नहीं पता था हुसैन मुझे प्यार करता है, मुझे ये तक नहीं पता था कि हुसैन मर गया है, वो भी मेरी वजह से, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो। तब भी चांद से बहुत ही गुस्से में वांची को कहते हैं, उसके कोलों को पकड़ के उसे उठाते हुए कहते हैं, तुम्हारी माफी से क्या, क्या तुम्हारी माफी से क्या आ सकता है मेरा बेटा मेरे घर पे, क्या आ सकता है मेरा हुसैन पीछे, तुम जानते कि क्या हो, मैंने उसे कितना नाजों से पाला पाला था, कितना प्यार से पाला था, उसने क्या मांगा मुझसे, तुम पर मैंने क्या किया, मैंने उसे आने दिया तुम्हारे पास, और तुमने क्या किया, मुझे मरने दिया, तुम उसे रख भी नहीं पाई। तुम जानते हो तुम्हारी एक कंपनी को वो खड़े खड़े खरीद सकता था, फिर भी वो तुम्हारे पास तुम्हारा हर दिन जुलूम सहता था। हाँ तुम जुलूम करते हो तुम्हारे सभी वर्कर को। उस डिजाइनर वो मामूली सा डिजाइनर बना था, उसके वो खड़ा खड़ा जैसे हजारों डिजाइनर को ऐसे ही खरीद सकता था, फिर भी वो तुम्हारे पास डिजाइनर बन के आया, क्योंकि वो ऐसे नहीं हो सकता था, वो नहीं बता सकता था कि वो एम्पायर का सीईओ है, वो नहीं कह सकता था तो भी होशियार और नहीं, पूरी दुनिया जिसे खोज रही है नहीं, मेरा मासूम सा बेटा वो तुम्हारे पास आया था, तुम्हारा प्यार देखा था, तो तुमने क्या किया, तुम मार डालो, तुम मार डाला, तुम अकेला नहीं हो उसके बनेगा। वो के पास जाता है और उसको फिर से एक स्लैप लगाता है,
विंग फिर से नीचे गिर गया था। विंग के मुंह से खून निकलने लगा था। वहां से विंग की ऐसी हालत को देखकर फिर होता है और वो विंग को उठाता है। विंग विंग ठीक हो ना, तो विंग गुस्से से वांकी को उतार के मुझसे दूर रहना तुम। तब वांकी फिर से अपने हाथ रोक लेता है। तो विंग चांद से कि विंग देखता है, वो कहता है बाबा आप सोचो, आप मेरी जगह पे होते आप क्या करते हो? मैं कैसे आप लोगों को बता दे सकता हूँ कि हमारा उषा नहीं था, हमारा उषा मर गया था। तब विंग चांद से विंग के कॉलर को हिलाते हुए वो कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस दिन तुम पहली बार उषा मिल के घर में आई थी उसी दिन मैंने तुम्हें कहा था ना, तो वो कौन विंग नहीं होना था। तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं पहचान पाऊंगा? तुम रंग रूप किसी भी तरीके से हुए उषा जैसे नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था तुम उषा जैसे ही हो, उषा तुम जैसा है, तुम दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पर मेरा दिल तो जानता था ना, मुझे उसी दिन डाउट था तुम विंग हो उषा नहीं हो। तुमने क्या कहा? नहीं नहीं बाबा, मैं उषा हूँ, विंग नहीं है। गधा तो हाँ गधा तो तुमने क्या किया था? किससे कॉल कर रहा था तुमने? प्रिया स्विंग से कर रहा था ना, मैं उस श्रेया को भी छोड़ना नहीं। तब प्रिया डर के हाउस के पीछे ही छुप गया था। विंग अपने बाबा को हक करता है। अपना पहले तो उसके बाबा बहुत रहना का कर रहे थे, बाद में विंग का हक में मेट हो गए थे और वो रोने लगे थे। विंग विंग को हक करते हुए वो कह रहे थे, प्लीज बेटा प्लीज, ये सब छोड़ दो, तुम मुझे भूषण चाहिए, प्लीज बेटा छोड़ दो इसे। तो विंग अपने बाबा के आंसू को पोंछता है और कहता है, बाबा मैं उषा को नहीं मिल सकता, पर मैं जरूर ऐसा कर सकता हूँ कि उषा की कमी आपको कभी महसूस ना हो। तो मैं अब से अपनी चूक छोड़ दूं। विंग अपनी माँ और बाबा दोनों को ही साथ में हाथ करता है। वांची ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू था और वो उषा की ओर देखता है और उसके फोटो की ओर देखता है और वो मन में कहता है, उषा मुझे माफ करना, मैं सच में कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाया था, पर मैं तुम्हारे बेहतर शक्ल करता हूँ। अगर हो सके तो प्लीज अपने बेहतर को मनाओ, उसे कहो वो मुझे एक्सेप्ट कर लो। मुझे अब दिखता है उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार, वो चाहे मुझे कितनी भी नफरत कर लो तो वो भी करता है मुझसे प्यार। प्लीज उषा प्लीज कुछ तो करो। अब मेरा क्या सुन देखते हैं। विंग सो रहा था, गहरी नींद में था। तब उसे एक सपना आ रहा था। उस सपने में भूषण विंग के लिए विंग और भूषण दोनों ही थे। भूषण विंग का हाथ को खींचते हुए अपने गगा से कह रहा था, गगा चलो ना, गगा वहां पर कितना खूबसूरत सा सीन है, प्लीज गगा चलो ना मेरे साथ। और वो अपने गगा का हाथ पकड़ के एक जो जेब होती ना वहां पे ले गया था और वो दोनों ही ब्रदर एक साथ बैठे हुए थे। और भूषण अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालता है और उसके गगा के साथ साथ शेयर करते हुए खा रहा था और कह रहा था, गगा ये कितनी टेस्टी चॉकलेट है। और विंग भी उस चॉकलेट के बाइट लेता है और कहता है, सच में टेस्टी है। तो भूषण कहता है, गगा जहाँ तक मैं बचपन की चीजें याद करूँ, बचपन से ही हम दोनों सभी चीजें एक साथ शेयर करते हैं ना, क्यों गगा? तब विंग कहता है, करते हैं, बचपन से ही करते हैं। जो मुझे पसंद आता है वही तुम्हें पसंद आता है, जो तुम्हें पसंद आता है वही मुझे पसंद आता है। तब भूषण कहता है, गगा एक बात कहूँ, सच सच आंसर देना। तब विंग कहता है, कहो। तब भूषण कहता है, क्या आपको हमसे से प्यार नहीं हुआ? तब वे वहीं पे ही रुक गया था। वो वहाँ के नज़ारे को देख रहा था और अपने पैर को हिला रहा था और वो बहुत क्यूट अभी चॉकलेट खा रहा था। तो विषय की इस बात को वहीं पे ही रुक गया था। विषय फिर से अपने गगा को कहता है, गगा सच कहना। तब वे विषय की ओर देखता है, आंखों में नमी लेते हुए। तब विषय कहता है, गगा आप भी करते हो ना उससे प्यार, तो सच में बहुत अच्छा है, हर कोई उससे प्यार करने लगे। तब वे कुछ नहीं कह रहा था। तब विषयन कहता है, देखा आप दोनों ने उस दिन जो मैच में की थी, तो वो चीज आपको एक बार भी अच्छी नहीं लगी थी, एक बार भी नहीं, एक मोमेंट भी नहीं। तब वे उस रात के बारे में सोचता है। उसे याद आ रहा था वांची का वो पसीने से लदबद शरीर, उसका उसका खुद का कहना और वांची का घोर करना, वांची का विंग को मूव करना, उसे हर हिट को कहना वो उससे बहुत प्यार करता है। हर हिट को कहना कि तुम हो कौन, हर हिट को कहना कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ, तुम वैसे हर जगह पे आ जाते हो मुझे बचाने, मैं सच में तुमको पसंद करता हूँ। हर हिट पे ऐसा कहना, वो मुझे तुम और चाहिए, वो हर दिन चाहिए, हर रात चाहिए, हर पल चाहिए। तो वो वांछी का किस करना, वो सभी चीजें विंग को याद आ रही थी और विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। विषय विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, गगा मैंने जो चाहा था, मैंने जो मांगा था वो आपको मिला, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जिंदगी जितनी थी उतनी मैंने जी लिया है, उससे प्यार करके एक बार बहुत हैप्पी हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि वो खुद भी मुझसे प्यार करे। मैं सच में जानता था उस टाइम पे भी वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने आपको प्यार किया, आपको चुना, उसने सच में धीरे को चुना। सच में आप बेस्ट हो, मैं आप जैसा नहीं हूँ। तब भी विषय के मुंह में हाथ रखता है, कहता नहीं विषय ऐसा नहीं है, तुम बेस्ट हो। तब वे की बात सुनकर विषय कहता है, बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बेस्ट, आप सच में बहुत बेस्ट हो। आपने बहुत अच्छे से मेरे बाबा को संभाला था, आपने बहुत अच्छे से
वांछित को संभाला था। आपने हर बार मेरे प्रवेश को रखा। आप उससे इतनी नफरत करते थे कि आप उसे मारना चाहते थे। फिर भी मेरी कसम के खातिर, मेरे प्यार के खातिर आपने उसकी जान बचाई, हर बार जान बचाई और आपने अपनी हद तक पार कर दी उसकी जान बचाने के लिए। अपनी डिग्निटी दे दी उसकी जान बचाने के लिए। क्या होता आपको एक बार भी नहीं लगता कि आप उसे प्यार करते हो? क्या सच कहो, उस पल आप उसे प्यार नहीं करते थे क्या? अगर नहीं करते थे तो आप उसे कैसे भी करके रोक लेते, कैसे भी करके। आप तो मामूली इंसान नहीं हो। तब भविष्य की ओर विंग देखता ही तो वो फिर से दूसरी ओर देखने लगा था। वो उसका आंसर ही नहीं देना चाहता था। तो भविष्य कहता है, गधा, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपने भांजी को बेशक नफरत में ही आके उसके नजदीक गए थे, बेशक मेरा बदला लेने के लिए उसके नजदीक गए थे, बेशक आपने उसकी हर इंफॉर्मेशन मेरे खाते तक पहुंचने के लिए निकाली थी और उसी बीच आपको उससे प्यार हो गया था ना? दूसरा, आप चाहे उससे नफरत करने का दिखावा कर रहे थे, फिर भी आप नहीं में बहुत हैप्पी थे, गिल्ट में थे। वो गिल्ट था मेरी वजह से है ना? गिल्ट आपने एक पल भी हैप्पीली उसके साथ नहीं बिताया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। आपको लगता था वो मेरी अमानत था। नहीं पता, वो मेरा था ही नहीं, हमेशा से आपका ही था। उसके दिल में आपने जगह बनाई, उसके दिल में आप आए, होशियार बन के भी और वीक बन के भी। उसने होशियार बन के भी, आप जब आप होशियार बने थे उसी टाइम उसने मुझे अटेंशन दिया था। उसने मुझे कभी अटेंशन नहीं दिया था। उसने हर बार मुझसे बदतमीजी ही की थी, फिर भी मुझे उसमें प्यार आता था। पर जब आप उसके पास गए थे तब वो आपकी ओर खींचा रहा था। उसे लग रहा था कि आप होशियार हो, फिर भी वो आपकी ओर खींचता आ रहा था। कंफ्यूज था, फिर भी वो आपसे प्यार करने लगा था। तो विंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बिट्रॉय नहीं कर सकता। तब विंग, अब विंग की बात सुन के होशियार अपने गगा को हक करता है और कहता है, गगा, आप जानते हो बाबा क्या कहते हैं? हम दोनों की सोल भी एक है। हमारे रंग रूप, हमारी बातें, हमारा बर्ताव, हमारी स्मेल, हमारा ब्लड सब एक है, सब कुछ एक है ना? तब विंग कहता है, हाँ है। तब होशियार कहता है, तो हम दोनों की सोल भी एक है ना? तब विंग कहता है, हाँ हम दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं। तब होशियार कहता है, अगर हम दोनों एक ही सोल के हिस्से हैं तो हम दोनों सिर्फ एक से कैसे प्यार नहीं कर सकते? प्लीज भैया, आप उसे एक्सेप्ट कर लो ना। वो आपके लिए तड़पता है, मैं उसे इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकता, उसे इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता। वो मुझे कह रहा था कि मैं आपको कहूँ, आपको एक्सेप्ट करूँ। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब विषय कहता है, बेटा आपको कसम याद है ना, मैंने क्या कसम दी थी? आप किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में आप वांछी को एक्सेप्ट करेंगे, आप वांछी को बचाएंगे। कहा था ना मैंने कहा था ना कि आप वांछी को बचाएंगे। तो विंग कहता है, हाँ कहा था, मैं बचा तो रहा हूँ ना उसे। विंग की बात सुनकर भूषण कहता है, आप अच्छा रहे हो, नहीं बचा रहे हो। आप खुद उसे प्रेम दे रहे हो और उसे प्रेम मिलेगा तो मुझे भी प्रेम मिलेगा। आप क्यों नहीं समझते हो? आप उसे एक शक्ल, वो हम दोनों का हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? मैं भी उससे प्यार करूँ, आप भी उससे प्यार करो। तब विंग कहता है, नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं कैसे उससे प्यार करूँ? तब भूषण कहता है, गगा, मेरी लास्ट विश है, आप उससे शादी कर लो, उसके साथ अकेले रहो और हो सके तो मुझे हर दिन हर पल याद रखना। तब विंग अपने ब्रदर को कहता है, नहीं नहीं भूषण, ऐसा मत करो। तो भूषण वही कहीं हवा में गायब हो जाता है। विंग खड़ा होकर होशियार होशियार करने लगता है, वो बहुत पैनिक हो गया और रोने लगा था। तभी विषयन को महसूस हुआ, उसके शोल्डर पे फिर से किसी का हाथ आया था। विषयन पीछे मुड़कर देखता है तो लैंड था। लैंड विषयन को, विंग को कहता है, विंग प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं हूँ तुम्हारे लिए हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। तब विंग वांची को देख के कस के हाथ धो लेता है और इसी के साथ ही विंग का सपना भी टूट गया था। विंग रोते हुए खड़ा होता है और वो विषयन की फोटो को अपने सीने से लगाता है और कहता है, नहीं विषय, मुझसे ऐसा मत करवाओ, मैं नहीं कर सकता हूँ विषय, नहीं कर सकता हूँ विषय। रुशियन के सिर में किसी का हाथ आया था, तो वो नहीं उसके बाबा थे। उसके बाबा विंग को कहते हैं, विंग क्या हुआ बेटा? तब विंग रोते हुए कह रहा था, बाबा रुशियन, रुशियन, रुशियन चाहता है। तब उसके बाबा रुशियन को, विंग को कहते हैं, रुशियन ने कहा, वो सही है बेटा, वांची को अपना लो, वांची अच्छा है। और रुशियन यही तो चाहता था ना कि वांची हर पल खुश रहे। वांची से प्यार करता है, वांची तुमसे प्यार करता है, तुम इसे क्यों नहीं अपना लेते हो? तब विंग अपने बाबा को हुक करता है, कहता है, बाबा मैं कैसे कर सकता हूँ ये? वी मैं बीइंग हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, नहीं कर सकता ये। ये जब तक होशियार बन के उसके सामने था तब तक ही मैंने उसका प्यार करना तय किया था। मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, उसकी वजह से मेरा ब्रदर आज नहीं है, उसकी वजह से नहीं है। तब उसकी माँ भी बहुत प्यार देती है और उसके सिर को चढ़ाते हुए कहती है, बेटा तुम
अपने दिल को क्यों नहीं बात सुनते हो? तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है, तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफरत बेशक है, बहुत है, और फिर भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार है, उसके लिए कंसर्न है, उसके लिए कुछ भी करने गुजरने की चाहते। सिर्फ विषय की कसम ही नहीं है, तुम्हारे दिल भी है, तुम्हारा प्यार भी है। वो चाहता है कि वंशी हर पे खुश रहे, उनको व्यक्ति रहे। इसीलिए तुमने उसने मुझे को बचाने के लिए अपनी सारी हद पार कर दी थी। तब विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक से कर सकता हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, वो भी वंशी से, और वो भी 2 दिन के बाद ही। तब विंग शौक हो जाता है, वो कहता है, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। वांछी के विंग के बाबा कहते हैं, मैं कर सकता हूँ नहीं, मैं करने वाला हूँ, और वो फिक्स भी है। तब विंग स्टॉप हो जाता है। विंग कहता है, मैं नहीं करूंगा शादी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तब विंग के बाबा बाहर जाते हुए अपने बेटे से कहते हैं, विषय की कसम है तुम्हें, अगर तुमने इस घर से भी एक कदम बाहर निकाला था। तब विंग जो कुछ नहीं कहता, वो रोने लगता है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। विंग को रूम में कैद किया हुआ था। आज विंग और वांची की शादी थी। पूरे न्यूज में हाहाकार मचा हुआ था। वी एम्पायर के एक मालिक, वी रुशिया, और लैंड एम्पायर के मालिक सेकंड हायर लैंड वांची की आज शादी थी। तभी उन दोनों की फोटो आ रही थी। फिर ये भी न्यूज में आ रहा था कि वी एम्पायर के सेकंड हायर जो कि रुशियन, उसको वेन चाउन मार डाला था। ये कोई बिजनेस मीटिंग है या फिर लव रिलेशनशिप, पता नहीं, जो भी है, पर ये देखने में बड़ा बड़ा ही मजेदार रहेगा कि 2 बड़े-बड़े एम्पायर लैंड और वी एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन होकर हम लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। और हम क्रिश्चियन शादी का मंडप देते हैं, दरिया किनारे पे डेस्टिनेशन वेडिंग थी, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर सजे हुए थे। वहाँ पे लोटस, लिली और रोजेस के डेकोरेशन थे। बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेशन था। वो डेकोरेशन वैसे ही था जैसे रुशिया को चाहिए था अपनी शादी के लिए, और उसने जो डिजाइन बनाई हुई थी वही डिजाइन आज विंग ने अपनी शादी में डेकोर करवाया था। विंग माना तो नहीं था, पर उसने अपने बाबा से कहा था, अगर आप शादी का करवाने ही वाले हो तो रुशिया ने जो डिजाइन दी थी वही डिजाइन की शादी का मंडप सजाना मैं चाहता हूँ। मेरा विषय हर पल हर लम्हा मेरे साथ ही रहे। तब उसके बाबा भी मान गए थे, और रुशियन की जो डिजाइन बनाई हुई थी अपने लैपटॉप पर वही डिजाइन पे आज वांसी और भी शादी करने वाले थे। विंग अभी तैयार हो रहा था। उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, रिबन शू पहना था, और वहाँ पे ब्लैक कलर का पर्पल और ब्लैक एंड व्हाइट डायमंड मिक्सिंग में एक ब्रोच था, और उसमें विंग ने वांची का नाम लिखवाया हुआ था। ये विंग नहीं करवाया था, ये भी भूषण ने ही किया था। वो अपनी शादी की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वांची से उसकी शादी जरूर होगी। और आज विंग उस ब्रोच को पहनते हुए आंखों में नमी लेते हुए मन में कहता है, भूषण इस इस अपने बेटे को माफ करना, वो हर जगह पे तुम्हारी ही शिकन ले रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, मैं चाहे उससे प्यार करूँ या ना करूँ, पर तुम जितना प्यार मैं उससे नहीं कर सकता हूँ। तुमने उसके साथ जिंदगी बिताने के कितने सारे सपने सजा लिए थे, और उस वेंचर की वजह से मेरे सारे सपने टूट टूट चूर हो गए। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने ब्रदर की फोटो को मिरर से ही देख रहा था। उसे लग रहा था उसका ब्रदर बहुत हैप्पी है, तो वो अपने ब्रदर को भी बहुत ही हैप्पी कह रहा था, लगा आई एम सो हैप्पी। किस करता हो इस मेरे को लग रहा था, तो कह रहा था अब बहुत बहुत प्रीटी हो, बहुत ही प्रीटी लग रही है। तब वेन को मुस्कुरा जाता है। तभी वहाँ पे साउथ सिंचन और श्रेया दोनों ही आते हैं, और श्रेया साउथ सिंचन को कहता है कि सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तब श्रेया की बात सुन के साउथ सिंचन कहता है, बहुत प्रीटी। तब वेन उन दोनों की ओर देखता है और वो कहता है, आ गए तुम दोनों। तब वो दोनों वेन को कहते हैं, हाँ आ गया। तब वेन कहता है, अब तो सर मत कहो, मेरा तो चुप्पी छोड़ दे। तब वो उसमें उस साउथ सिंचन कहते हैं, हाँ हम जानते हैं, तो हमने भी कुछ झूठ छोड़ दी ना, और हम दोनों तुम्हारे चमचे बन के तुम्हारे ऑफिस में आ रहे हैं। ये बात सुनने के साथ वेन कहता है, क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता तुम दोनों को, बस अब तो मेरा पीछे छोड़ दो, बचपन से मेरे पीछे ही पड़े हो। तब सूर्य और साउथ सिंचन दोनों ही वेन को एक एक साथ शराब पाते हैं, कहते हैं, ये तो कभी नहीं छूटने वाला, मतलब दम तक हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं। और वो दोनों मिलकर वेन को स्टेज तक ले जाने वाले थे। जैसे ही वो दोनों बाहर आए थे, वैसे ही बाहर उसके मुंह थे वेन के, और वेन के मुंह वेन का दोनों एक एक साइड आते हैं, वो दोनों ही एक एक हाथ पकड़ते हैं, और वहां तक वेन को ले जा रहे थे। वांछित बहुत ही खूबसूरत से ब्लैक आउटफिट में था। उसने ब्लैक का थ्री पीस शू पहना था, और उसके ब्रोच को बहुत ही खूबसूरत से भरी गई थी। वहां पे उसने विंग का नाम और रुशियन दोनों का ही नाम उठवाया था, क्योंकि वो दिल से चाहता था रुशियन और विंग को अपनाना। वो जानता था अगर वो जब तक रुशियन को नहीं अपनाएगा, तब तक विंग भी रुशियन नहीं अपनाएगा। इसीलिए वांची ने रुशियन और विंग दोनों से ही शादी करने का तय किया था। आज जब विंग स्टेज पर आने वाला था,
विंग को वांगची हाथ देता है, उसी के साथ लैन वांगची विंग की ओर मुस्कुराता है। विंग वांगची की ओर नहीं देखता है। तब लुशियन के हाथ विंग के हाथ में उसके बाबा लुशियन का फोटो देते हैं। विंग लुशियन का फोटो देखने के साथ ही शॉक होते हुए अपने बाबा की ओर देखता है। तब उसके बाबा कहते हैं लुशियन भी शादी कर रहा है। तब विंग वांगची की ओर देखता है। वांगची विंग से कहता है मैं लुशियन से भी शादी करूंगा और तुमसे भी। तब वांगची की बात सुनने के साथ ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मन में कहता है मैंने नहीं छीना तुम्हारा हक लुशियन, मैंने नहीं छीना, तुम्हारा जो है वो तुम्हें पहले मिलेगा। तब कृष्ण सभी मंत्र जंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में कहते हैं विंग से और लाल वांगची से क्या लाल वांगची आपको विभूषिया और विंग दोनों ही अपने विदित हस्बैंड के रूप में मंजूर है। तब विंग वांगची कहता है आई डू और बाद में विंग से भी पूछा जाता है वो विषयान और विंग क्या आप दोनों को अपने विदित हस्बैंड के रूप में लाल वांगची मंजूर है। तब विंग आई डू कहता है और वांगची खुशी के साथ विंग के फोटो को किस कहता है और विषयान के फोटो को अपने हाथ में लेता है और उसके भी फोटो पे किस करता है माना वो विषयान को भी किस करता है। विषयान शायद उसकी सोच जहां भी हो ये चीज देखने के साथ हैप्पी हो गई। विंग बहुत ही आंखों भरे नसों के साथ वांगची की ओर देखता है। उसकी आंखों में अभी वांगची के लिए कोई भी नफरत नहीं थी, सिर्फ शिप में था। विंग मन में कहता है सच में तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसीलिए मेरा विषय तुम्हारे लिए पागल था और शायद मैं भी फिर मैं हर बार अपने आप को रोक रहा था मुझे माफ करना मैं अब तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा ना ही तुम्हें अपने भाषा में शरीक करूंगा मैं दिल को नहीं रोकने वाला हूँ। वांची और विंग एक दूसरे के सामने देखते हैं और एक हाथ वांची का विंग के हाथ में था और एक हाथ वांची ने भूषण की फोटो को पकड़ी थी और बाकी सभी फैमिली मेंबर भी आ गए थे और उन सभी की एक फैमिली फोटो के साथ ये स्टोरी वहीं पे ही खत्म हो गई थी। ये स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया था। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं मैं स्टोरी रेगुलर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हॉस्पिटल का काम हो गया है उस वजह से हम नहीं टाइम निकल पा रहा है। अगर हो पाएगा तो मैं स्टोरी कंटिन्यू करूंगी जो अधूरी है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। सो मैं वेट टू कस्ट उसका एक ही पार्ट बचा है वो कोशिश करूंगी कि मैं ला पाऊँ। और आप सब लोगों को थैंक यू। मेरी स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना। और आप सब लोग जानते हैं कि इस कंपटीशन में लाइक में रिजल्ट मिलता है तो प्लीज आप लोग लाइक करना इतना ज्यादा करना। अगर कमेंट नहीं करोगे तो कुछ अच्छा पर लाइक करना ताकि मेरे को रेंज भी आ पाए सभी के साथ। ये सब बाकी मतलब जाने दो। आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना और बताना कि आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी। व्हाट मीन्स बोथ या सच में यहाँ पे मर्डर था, मिस्ट्री था और सस्पेंस भी था। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो बताना जरूर कि मेरा वर्क आप लोगों को कैसा लगा। ओके आप सब लोगों को बाय और हैप्पी रहना।